अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। और आज सुबह सुबह ही चांद निकला है, हमारे साथ है शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग शेफ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आज आप लोग और नौरीन आप जो देख रही हैं, आपने आते का अरे इतना क्या जश्न हो रहा है, इतने बलून्स किसकी सालगिरह है। हाँ। आज सालगिरह नहीं है ख़वातीन और हज़रात, इतवार के दिन मदर्स डे है और हमने सोचा चूंकि इतवार को हमारा शो नहीं होता, हमने कहा क्यों ना मदर्स डे हम आज सेलिब्रेट करें और आज हम ये रिवायत कायम करें कि माँ को और माँ की हैसियत को, माँ की बड़ाई को सेलिब्रेट करने के लिए कोई एक दिन मखसूस नहीं होता। सही कह रहा हूं? बिल्कुल। इस बात पे तालियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, थैंक यू। सही नहीं कह रहा क्या नौरीन? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दिन नहीं होता माँ का, पूरे सारे दिन माँ के होते हैं। सारे बिकॉज दिन। बीइंग अ मदर तो हमारे भी सारे दिन और हमारी माँ के भी सारे दिन है। अच्छा नौरीन, मुझे एक बात बताए, आपकी कोई ऐसी याद आपकी अम्मी के साथ, या कभी आपको ऐसा लगता हो कि मुझ में ये आदतें मेरी अम्मी की वजह से आई है, या ये क्वालिटीज मेरी अम्मी की वजह से? मेरी जो मदर हैं, शी इज़ वेरी मच क्वाइट पर्सन। अच्छा। वो बहुत चुप रहती है। वो मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आता है, मतलब कुछ भी, तो वो सिर्फ अल्लाह पे छोड़ती है। शी नेवर, मतलब आर्ग्यूमेंट्स उनमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही सेम चीज़ मेरे अंदर है, आई डोंट आर्ग्यू। तो मुझे अपनी माँ की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो अल्लाह पे छोड़ देती हैं। और मुझे कुछ चीज़ें ऐसी याद आती है कि मुझे अभी तक वो रोना आता है। लाइक होता है ना, जैसे समथिंग इमोशन तो होते हैं। आई थिंक हाँ। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एकदम से दिल आपका Exactly. हिल सा जाता है जब माँ की हम बात करते हैं। अपनी बचपन की कुछ चीजें होती हैं, यादें होती हैं। जैसे हम लोग कभी बहुत सारा क्रैंकी हो जाते हैं, लेकिन माँ जो हमारी होती है ना, वो हमेशा सब्र से काम लेती है। वो कभी भी हमें क्रैंकीनेस नहीं दिखाती। ठीक है, गुस्सा करती हैं, सब करते हैं, लेकिन वो भी चुप का गुस्सा जो होता है। ठीक है, लेकिन बस वो कुछ चीजें ऐसी होती है, वो इमोशनल बंदा हो जाता है कि यार हमने ये किया था। अब बीइंग अ मदर, जब हमारे बच्चे, मेरा भी एक बेटा, ही इज 12 years old, एंड वैसे कभी कभी वो भी क्रैंकी हो जाता है, तो मैं कहती यार हम भी होते थे तो मेरे दिल को अजीब सा हो जाता था कि हम भी अपनी मामा के साथ कभी कभी क्रैंकीनेस हो जाती ना, समथिंग नेचुरल। हाँ, वो हो जाता है। तो मुझे अक्सर ये होता है कि देखो मेरे बेटे ने थोड़ी क्रैंकीनेस दिखाई तो मेरे दिल पे अजीब सा होता था। लेकिन नौरीन, मैं एक चीज सोचता हूँ और आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, जो माँ होती है वो कभी थकती क्यों नहीं है? नहीं थकती। मैं ये कभी इस चीज को सोचता हूँ अपने घर में, या मैं कभी भी किसी माँ को देखता हूँ, माँ की जबान पे ना का लफ्ज होता ही नहीं है। नेवर, शी नेवर से नो। जब मैं अपनी अम्मी को देखता हूँ, या मैं कभी अपनी सास को देखता हूँ, या मैं कभी अपनी बीवी को देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि बच्चों से रिएक्ट किसी भी तरह बात कर रही हूँ, चाहे मैं अपनी अम्मी से कह रहा हूँ, चाहे मेरा बेटा मेरी बीवी से कह रहा हूँ, कभी भी होता है ना, वो कभी भी मुंह पे ना आता ही नहीं आता ना। मैंने सुना नहीं, मैंने कहा और माँ चाहे सुबह दोपहर शाम रात, आधी रातों बच्चे की हर नीड के लिए माँ हर वक्त एक टांग पे खड़ी जंग लड़ने को तैयार है, चाहे वो इंसान की माँ हो, चाहे वो है जानवरों की माँ। अगर आप देखें, आप बिल्ली से अगर आप उसका किटन जरा सा लें तो वो आपसे भिड़ जाएगी भाई। एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसी फोर्स है नौरीन। आपको पता है नेपोलियन ने एक इतनी जबरदस्त, नेपोलियन का मशहूर कॉल है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो आप अपनी कौम के अंदर जोशो खरोश, जो जज्बा, जो दिलेरी देखते हैं, ये सारा उन माओ का असर होता है। मुझे भी नौरीन में कभी कभी सोचता हूँ ना कि हम लोग अपनी माओ को फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। हाँ, exactly, है ना, जब हम बड़े हो रहे होते हैं हमें लगता है कि यार अम्मी रहने देना, अभी कर रहे हैं। हाँ, यही चीज कितना मुझे अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, अजीब सा हो जाता है। अभी अम्मी रहने दे, अभी थोड़ी देर में करते हैं, अभी ये वो हम बिल्कुल टाल देते हैं। एंड हमारे साथ जो हमारी माँ करती है वो हमेशा रेडी फॉर अस। हाँ ठीक है ये, और एवरी सिंगल सेकंड उनके मुंह पे स्माइल रहती है, हर वक्त स्माइल, हर वक्त। कभी भी ना नहीं करती, कभी भी नहीं करती। मेरी माँ ने तो कभी नहीं किया, आई थिंक आपकी मम्मी ने भी नहीं किया, कभी नहीं किया। कोई माँ नहीं करती। नौरीन, अम्मी जो होती है वो बुरा भी नहीं मानती। आप जितनी वो बदतमीजी कर ले, वो फिर थोड़ी देर। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता ना, मुझे याद है कि जब मेरा ओ लेवल्स ए लेवल्स का टाइम था, ऑफ कोर्स जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ऑलरेडी एंजाइटी होती है, और ऑफ कोर्स फिर आप जिस सोसाइटी से आपका ताल्लुक होता है, आपके दोस्त बन रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी अम्मी को थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार अम्मी अभी मत कॉल करें, अभी मत कॉल करें। आपको पता है एक ऐसा पॉइंट आया था कि जब मुझे ये रियलाइज हुआ, एंड आई एम सो थैंकफुल कि वो जल्दी आ गया मेरी जिंदगी में वो पॉइंट, कि आपको पता है मैं ऐसी, मेरा एग्जाम था या कुछ था, तो मैंने ना उस दिन पेपर अच्छा नहीं हुआ, हमेशा की तरह मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था।
लेकिन पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मैं आया और मैं ऑफ कोर्स अफसोस कर रहा था कि यार ये क्या मैंने कर दिया है। फिर उसी दौरान मेरी अम्मी ने ऐसे आके मुझे कहा कि मैंने कड़ी बनाई है तुम्हारे लिए, ये वो। मैंने कहा मैं ये हो रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, एंड आई विल बी अ लूजर इन लाइफ, और ये और वो, और आप कड़ी, आपको कड़ी की पड़ी हुई है, आपको कड़ी की पड़ी हुई है। मैं एक ऐसे ही सही बात एक उस जहन में था। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, तकरीबन ये वक्त गुजर गया, रात को कोई 1:30-2 बज गया, तो मैं बस सोने के लिए जा रहा था, तो मैंने ऐसे ही ना बिल्कुल एक मेरी जाते हुए सोते हुए ना मेरी अम्मी ने नॉक किया, दरवाज़ा खोला। मैंने कहा जी। अम्मी कहने की तो वो तुम्हारे लिए चाय रखी हुई है, तो तुम चाय पी लो। मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा मैंने इतना भी सारा ड्रामा किया है, ये लोग इनको कोई असर क्यों नहीं होता? नहीं होता। क्योंकि मेरी अम्मी कह रही कि तुम जितने भी बड़े हो जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, मेरी नजर में तुम वही क्रेडल में ही हो। एग्जैक्टली यही होता है। नौरीन, डू यू फील द सेम फॉर योर चाइल्ड? बिल्कुल सेम फॉर माई चाइल्ड। वही तो, जब हम माँ बनते तो हमें एहसास होता है कि देखिए हमारी माँ ने जिस तरह हमारे साथ किया, तो हम जब माँ बनेंगे तो हमें भी एहसास होगा, वही फीलिंग्स हमारे अंदर भी आती हैं। अब जैसे एक दफ़ा क्या हुआ कि लाइक आई वाज लाइक हैविंग माय क्लास, ऑनलाइन क्लास हो रही थी मेरी, क्योंकि वो आई एम गोना बी अ मिशेलिन स्टार शेफ ना। अभी की बात बता रही हूँ मैं, कुछ इस पे तो तालियां आनी चाहिए। बातों बातों में ये भी बता दिया कि मैं बहुत बड़ी स्टारा बनने वाली हूँ। तो मैं एकदम वो किस्सा याद आया अभी, आई थिंक लास्ट मंथ की बात है। माय मॉम केम टू माय प्लेस, वो मेरे साथ रुकी हुई थी, तो शी वाज लाइक अच्छा आई वाज हैविंग माय ऑनलाइन क्लास। अच्छा मैंने खाना नहीं खाया था। अब वो मुझे कब से कह रही है नौरीन खाना खा लो, खाना खा लो, टाइम नहीं है, पढ़ती रहना, हो जाएगा, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओगी नहीं तो फिर पढ़ोगी कैसे? मैंने कहा मम्मी प्लीज अभी थोड़ी देर रुक जाइए। अब मैं आई जस्ट शाउटेड एंड आई वाज लाइक, उसके बाद तो मैं फिर अजीब सी भी हो गई, मैं पढ़ भी रही लेकिन मेरा ज़हन वही है, गिल्ट आ गया। और हाँ गिल्टी, आई वाज सो मच गिल्टी कि यार मैंने अपनी मॉम से ऐसे क्यों बोला। जब मेरी क्लास खत्म हो गई, आई जस्ट हग्ड हर एंड आई क्राइड अ लॉट। अस्फर यू वोंट बिलीव, मैं कहा मॉम मुझे माफ कर दे। होता है ना कि एक दिस इज समथिंग नेचुरल कि वो अच्छा माँ उस वक्त भी स्माइल कर रही है, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तुम टेंशन में होती हो, मतलब दे केयर एंड दे रियली थिंक लाइक एंजल्स, दे आर एंजल्स, दे आर एंजल्स। माएँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, माएँ तो इनका कोई रद्दो बदल नहीं है। नो वन कैन लाइक बी मदर्स, आई स्वेयर नो वन कैन बी लाइक मदर्स। एक पता है इंग्लिश की सेइंग है जो कि जिसमें ज्यादती कमी माफ हुई कि गॉड कुडंट बी एवरीवेयर, तो उसने माँ को क्रिएट किया था इन द वर्ल्ड। जन्नत तो है ही। खुदा ने कहा कि जमीन पे माँ है, Exactly. जिसके लिए, जिसके पैरों में जन्नत है। और ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठा के, सारी जिंदगी, गौर से सुनिएगा, अगर हम सारी जिंदगी अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठा के खाना काबा का तवाफ करते रहें, तो भी शायद हम उसकी एक तकलीफ का अजाला कर सके जो उसने आपको पैदा करते हुए उठाई थी। एक आप सोचिए कहाँ पूरी ज़िंदगी। तो माँ की जो अहमियत है, जो हैसियत है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता किस तरह से लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे वालिद साहब हो चाहे वालदा, उनके बीच में एक ईगो ले आते हैं। मैंने तो 2 साल से अपनी अम्मी से बात नहीं की, मैंने कहा कोई तीर नहीं मारा, लानत है तुम्हारे ऊपर, कसम से लानत है ना। अपने पेरेंट्स के साथ क्या ईगो होना, अपनी माँ के साथ क्या ईगो होना। माँ ने तो आपको हर चीज़ सिखाइए। अच्छा नौरीन, मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि देखिए जिस तरह आप एक शेफ़ हैं, आप कितने सारे लोगों को पढ़ा रही हैं, सिखा रही हैं, और एक जो टीचर होता है वो भी एक माँ का ही रूप होता है। बिल्कुल माँ का दर्जा, है ना। बिल्कुल जिस तरह माँ ने आपको पहली ज़बान, पहला लफ्ज़ बोलना सिखाया, उंगली पर पकड़ के चलना सिखाया, आपको माँ ने सिखाया कि आप किस तरह से बात करें, आपकी तरबियत की, उसी तरह जो टीचर्स होते हैं वो आपकी दूसरी माँ होती है। Exactly. आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं, आपको एक हिम्मत दिलाते हैं, आपको एक हुनर सिखाते हैं। इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन हमारी सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी का हिस्सा है, जिनका माँ का रुतबा है, जिनका माँ का दर्जा है। वो बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिनका कोई सरपरस्त नहीं है, उनके लिए वो एक माँ का किरदार अदा करें। आज के द मॉर्निंग स्टार में नौरीन के साथ साथ हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की चंद शानदार ख़वातीन से कराएंगे जो कि बेहतरीन ख़वातीन हैं, जो कि पाकिस्तान का नाम जिन्होंने रोशन किया है, और हमें उन सारी ख़वातीन पे बेतहाशा फ़ख्र है। आज का द मॉर्निंग स्टार शुरू करते हैं, लेते हैं पहला ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। संडे को
मदर्स डे है, लेकिन हम ये मानते हैं कि मदर्स को सेलिब्रेट करने का कोई भी एक मखसूस दिन नहीं होता। माँ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा दर्जा है माँ का जिसको रोज़ाना भी अगर आप दिन में 50 दफ़ा भी सेलिब्रेट करें तो कम है। जिस तरह के ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि उन सब बच्चों की, उन सब ख़वातीन की, उन सब लोगों की माएँ हैं जिनका कोई सरपरस्त नहीं है, जिनका कोई देखने वाला नहीं है। और ये ख़वातीन, ये जो चंद एक लोग हैं, ये सरपरस्ती का काम करते हैं। अगर वो कभी तकलीफ़ में होते हैं, उनके मुंह से आह निकलती है, तो उसके साथ ही जिसकी तरफ नज़र उठा के देखते हैं अल्लाह ताला के बाद, वो ये लोग होते हैं। इसी तरह की एक बहुत ही शानदार पाकिस्तानी खातून है जिनसे हम आपकी मुलाकात करेंगे। हमारे साथ हैं आलिया सारिम्बरनी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अल्लाह का करो। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बिल्कुल, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इतना वक्त गुजर गया। आप देखिए, जो रिश्ते सच्चे होते हैं ना, उनमें ये चीज़ नहीं आती। प्योरिटी बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में। एब्सोल्युटली। अच्छा आलिया भाभी, जैसे कि आप जानती हैं कि आज हम मतलब मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, आप एक इतनी प्रोफाउंड शख्सियत हैं, आपका 27 साल का एक टेन्योर है काम करने का, आप कब से काम कर रही हैं और आप कितने सारे लोगों की एक माँ का आप रूप है उनके लिए जिनकी अपनी माएँ नहीं है। इवन कि जो ख़वातीन आपसे उम्र में बड़ी होंगी वो भी आपको माँ समझती होंगी, क्योंकि देखिए सरपरस्ती करना, तरबियत करना, ख्याल रखना, माँ फीलिंग है असल में। माँ एक फीलिंग का नाम है ना। मुझे आप एक बात बताएं, आलिया बरनी को बनाने में आपकी अम्मी का कितना? माँ के लिए पहले एक ऐसी बात कह दूं जिसमें बहुत सारे मेरे जज्बात समो जाएं। जन्नत के हर लम्हे का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर मुझे प्यार किया था। सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मगर जन्म लेने के लिए बस एक माँ है। माँ के लिए जब मैं बात करती हूँ तो पहले तो ये कह दूँ कि मेरी माँ हयात नहीं है, तो जब मैं माँ कहती हूँ तो मुंह मीठा हो जाता है, दिल अफसुर्दा हो जाता है, जज्बात इतने हो जाते हैं कि पानी मैंने अपने आसपास ही रख लिया है, क्योंकि बात करते हुए आप बह जाते हैं उस रौ में। बिल्कुल सही बात। आप कह रहे हैं मैं माँ हूँ, आपने मेरी माँ का कहा, तो मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। जब पैदा हुई, जब उसकी गोद में आई, जब उसने संभाला, उसने पाला, वो बेवा हो गई तो उसने अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, उसने हमें पाला, हम 4 बहन भाई हमें पाला। तो मैं तो सब कुछ अपनी माँ की वजह से हूँ। या मैं अल्लाह को जानती हूँ, बाप को इसलिए जानती हूँ कि माशाल्लाह वो जाने के बावजूद हमें सब कुछ दे कर गए, अपना नाम, घर, गृहस्थी, पैसा, इसलिए हम इज्जत से बैठे। लेकिन माँ को तो मैं पल पल जानती हूँ, लम्हे लम्हे जानती हूँ। बाप को मैंने बस 11 साल की उम्र तक देखा था। वो कौन सा दुख है जो मेरी माँ ने मुझसे शेयर नहीं किया, और वो कौन सा मेरा दुख है जो मेरी माँ ने जज्ब नहीं कर लिया। और मेरी माँ नहीं, हर माँ ऐसी होती है। आज अगर असफर कोई भी चीज़ मुझ में आपको अच्छी नज़र आती है, वो अल्लाह के बाद मेरी माँ की देन है। और अगर कोई भी चीज़ आपको कोई मुझ में बुराई नज़र आए तो मेरी अपनी है, वो माशरे से मैंने सीख ली होगी। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ अच्छाई सिखाई है। शौहर परस्त औरत हूँ, हर जगह कहती हूँ, क्योंकि अभी बात हो रही थी माँ, तो माँ के बाद दूसरा नाम शौहर का आता है। शौहर परस्ती भी मुझे मेरी माँ ने सिखाई है। जब वो जवानी में बेवा हो गई तो उन्होंने कहा ज़िंदगी में मर्द एक ही आता है, और उनके पास तो बेहतरीन आया था, तो जिनके पास नहीं आता वो दूसरी तीसरी तरफ जाती है, कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में एक अच्छा मर्द, एक अच्छी औरत आ जाए तो फिर रिश्ते नहीं बदलते, चाहे वो जिंदा रहें, वो लोग ना रहें, वो सारी जिंदगी वो मुकम्मल हो जाते हैं अब अपनी ज़ात में, अगर कोई इस तरह का एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है। एक जुमला मैं अपनी माँ का बोलती हूँ, शेयर करती हूँ कि जब हम चारों बहन भाइयों की शादियाँ हो गई और बच्चे हो गए और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो डायलिसिस पे थी, फिर हार्ट का इशू हुआ, तो एक दिन मैंने अपनी माँ को कहा, खाना खा रही थी। अच्छा, मैं अपनी माँ की ऐसी लाडली थी, मेरे बहन भाइयों को मुश्किल से मुश्किल काम ना मुझसे करवाते थे और अम्मी मानती थी। तो अब उनके हार्ट का कोई ट्रीटमेंट करवाना था और मुझे कहा गया अम्मी के पास जाओ और करवाओ, बात करो। वो खाना खा रही थी। उफ, इस पर माँ क्या होती है। मैं कमरे में दाखिल हुई हूँ, उन्होंने नज़र उठाकर मुझे देखा और देखकर कहा, क्या कहने आई हो, क्या मनवाने आई हो, खाना खा लूँ? और मैं चुप। मैंने कहा जी अम्मी खाना खा ले, मैं पास बैठ गई। उन्होंने खाना खाया और खाना खा के कहा अब तुम बोलो। तो मैंने कहा अम्मी अब आपका पता ना हार्ट। कहने लगी बस, जो मुझे 4 मिशन देकर गए थे ना मेरे शौहर, मैंने चारों को मकाम पर पहुंचा दिया, अब मुझे वापस उनके पास जाने दो और अब मेरे ट्रीटमेंट की तरफ मत आना, अब मुझे नहीं पकड़ना। 2 दफ़ा वो वेंट पे भी गई थी और वापस आई। कहने लगी अब मुझे जाने देना।
तो मैं ये समझती हूँ कि अम्मी ने वो मिशन जो मेरे अब्बा ने उन्हें दिया था, अब्बा अधूरा छोड़कर चले गए थे, मेरी माँ ने मुकम्मल किया। इसको माँ कहते हैं। वो बीवी तो बेहतरीन थी, वो माँ बेहतरीन थी। उन्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि अब तो मैं बहुत मैच्योर हूँ, मुझे पता है कि कितना मुश्किल है। एक दफ़ा मैंने तस्वीर देखी अपने अब्बा की, फूलों के पीछे रखी हुई थी और ये फूल आगे लगे थे। तो मैंने अम्मी को कहा, अम्मी ये क्या, अब्बा का घर, सब कुछ अब्बा का, आपने अब्बा की तस्वीर को पीछे क्यों लगा के रखा है फूलों के, आप इसको सामने हैंग करें। मैं कहती हूँ तारीखी जुमला बोला। कहने लगी, आलिया ऐसा ना करना, अगर उनकी तस्वीर सामने आ गई तो तुम अपनी माँ को जिंदा नहीं पाओगी, उन्हें फूलों के पीछे ही रहने दो, बस जब कभी मेरी हिम्मत हो तो मैं उनको देख लूँ, मेरे सामने ना उन्हें रखना। यानी इतनी मोहब्बत, ऐसी माँ, यानी इतनी मोहब्बत के बावजूद इतनी नॉर्मल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। हम जब यहाँ से वहाँ गए थे सऊदी अरब, अब्बा वहाँ पे थे, अब्बा का लेटर अम्मा के बाद मुझे मिला। क्या लेटर था, आप 3 कदम चलेंगी मलिका तो सीधे हाथ पर ये होगा, दाएं हाथ पर, बाएं हाथ पर ये। और जब मेरी माँ को सीधा चलना भी नहीं आता था, वो बिल्कुल घरेलू औरत थी और वो BA पास थी अपने वक्त की। अब्बा के मरने के बाद इस ज़माने में वो तन्हा हमें लेकर चली। मुझे कोई कमी कभी महसूस नहीं हुई, ना मेरे बहन भाइयों को। और मैं समझती हूँ मेरा बाप बहुत कीमती था, मैं बाप जैसी दिखती हूँ, मैं बाप जैसी बोलती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस मेरे बाप जैसा है। लेकिन अगर माँ बाप में आज भी मैं कहूँ ना कि कोई एक ही रहेगा, अल्लाह दोनों को सलामत रखे, मैं फिर माँ का ही इंतखाब मुझे लगता है माँ एक आर्मी है भाभी, माँ एक आर्मी की तरह होती है। आपका प्रोटेक्शन, आपकी तरबियत, ज़िंदगी में चलने का तरीका, आप जब हार के आते हैं तो आपको माँ को फेस करते हुए कोई हार नहीं होती। जब माँ जिंदा होती है ना तो आप नहीं हारते हैं, आप हारते हैं माँ के मरने के बाद। मैंने अपनी माँ के इंतकाल के बाद अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दुख झेला है, और वो ऐसा है जो मैं सिर्फ माँ को कहती। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये है माँ, उसकी दुआओं ने कभी कोई दुख आने नहीं दिया। ये होती है माँ। और आज भी मेरा ईमान है, वो जहाँ है दुआ आ रही है। जो इतने कद से आप मुझे खड़े देख रहे हैं, वो उसी की दुआएं। और मैं खुश नसीब हूँ, मुझे दो माएँ मिली, 2 तरफ से दुआएं, मेरी अपनी माँ और मेरी खाला जो सारिम साहब की माँ है। तो मुझे 2 माएँ मिली, इसलिए मैंने ज़िंदगी में कभी, अल्लाह ने मुझे हार दिखाई नहीं। हाँ, मुश्किल और कड़ा वक्त आता है, मैं इज्जत से गुजर जाती हूँ, मेरी ख्वाहिशात बिल्कुल इतनी छोटी सी हैं, इसलिए मुझे ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं होती। लेकिन ये जो एक बात आपसे शेयर की है, उसकी वाहिद वजह ये है कि जिनकी माएँ हैं ना, और वो उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मेरी माँ मुझे एक जुमला कहती थी, जब मैं नहीं होंगी तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा असफर, मैं उससे सोचती थी, एक तो ये क्यों नहीं होंगी, मैं जब से पैदा होंगी हमेशा रहेंगी। और दूसरा मैं सोचती थी कि अम्मी अब इतनी बुजुर्ग हैं, अम्मी के तो पल पल पे हम उन्हें देखते हैं, रात को सोते हुए उनका हम सीना चेक कर रहे हैं कि सांस चल रही है नहीं। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था कि नहीं होंगी तो क्या हो सकता है। असफर, उनके जाने के बाद पता चला कि वो जो दुआ के लिए हाथ उठते थे, जब वो नहीं होते हैं तो क्या होता है। तो जो भी लोग इस आलिया सारिम बनी को देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत मजबूत बनाया है। माँ की बात करूँ, अब मैं रोऊंगी तो मैं कहती हूँ मैंने हक ही नहीं अदा किया, अगर वो फीलिंग ही नहीं आई। तो जिनके पास है, माँ की कदर करें। और माँ के इस जुमले को आज के बाद जो सुन रहे फॉर ग्रांटेड ना ले। जब माँ बड़े मान से कहती है कि मैं नहीं होंगी तो पता चलेगा। ख़वातीन और हज़रात, इतनी खूबसूरत भाभी ने अभी बात की है। ये जो पेरेंट्स होते हैं अल्लाह ताला का इतना बड़ा तोहफा होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी चले जाते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आलिया सारिम बरनी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आलिया भाभी जो है वो एक माँ का किरदार अदा करती हैं, सिर्फ अपने घर में नहीं, सोसाइटी में बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ इनको मानते हैं। भाभी मुझे एक बात बताएं, ये जो रोल आप सोसाइटी में अदा कर रही हैं, क्या कभी सोचा था कि ज़िंदगी इस तरफ आपको ले जाएगी? और मेरे ख्याल से कितनी खुशकिस्मती की बात है ये। मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ने सोचा हुआ था, अल्लाह ने तय किया हुआ था। मैंने जो ज़िंदगी में सफ़र गुजारा वो इसीलिए गुजारा कि अल्लाह आज मुझे इस मकाम पे खड़ा करना चाहता था।
मैंने अगर बचपन में बाप को खोया था तो आज जो ये यतीम यसीर बच्चे या न्यूबॉर्न बेबीज़ जिनको ज़िंदगी मिलती है मेरे पास आके, मैं उस फीलिंग में जाती हूँ। अल्लाह ने मेरे दिल को पहले नरम किया, गुदास किया, इंसानों की मोहब्बत डाली, फिर अल्लाह ने मुझे तजर्बा भी दिया। मैंने खुद एक यतीमी की ज़िंदगी गुजारी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त में कमी नहीं आई, पैसे में कमी नहीं आई, ज़िंदगी में कोई मुश्किल कभी नहीं आई, बहुत माशाल्लाह वेल ऑफ फैमिली वो सब। लेकिन मैंने ज़माने के नशेबो फराज देखे हुए हैं। मैंने मोहब्बत की कमी जो बाप की होती है, जो चीज़ें होती हैं वो माँ लाख पूरी करती थी, लेकिन मैंने देखी हैं। फिर मैंने बेवा माँ को देखा, मैंने एक बेवा औरत को देखा कि ज़माना उसके लिए क्या क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है। मैंने वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी और महसूस की। अब जब मैं सोसाइटी के लिए काम करती हूँ तो मुझे मालूम है कि सोसाइटी कैसी है। और मैं लड़ने के लिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी माँ बहुत स्ट्रांग बन गई सब, लेकिन थी मासूम सी। मैं 12 साल की बच्ची, जब अम्मी ने बेस कमांडर के यहाँ जाना होता था, उस हैरत 10 तरह की चीज़ें थी, हमें घर लेना था। मैं सारी ज़िंदगी एयरफोर्स के माहौल में शारे फैसल पर रही और शुक्रिया एयरफोर्स को कहती हूँ। तो जब जाना था तो मैंने अम्मी को कहा था, 12 साल की बच्ची, अम्मी घबरा रही थी, मैंने कहा आप मेरे पीछे खड़ी हो जाएं, मैं हूँ ना, बेस कमांडर अंकल से मैं बात करूँगी। और मैं कई मरहलों पे, पैसों के कोई इश्यूज थे, मेरे लैंडलॉर्ड फैमिली है सब है, अम्मी आप मेरे पीछे खड़ी हो जाए ना, दादा से मैं बात करूँगी, इनसे मैं बात करूँगी। तो मुझे अल्लाह ताला उस वक्त ही माँ बना रहा था, वो मुझे ट्रेन कर रहा था। आज शेल्टर में मैं क्या कहती हूँ, कोई भी औरत आ जाए, माँ आ जाए, बच्ची आ जाए, मेरे यही अल्फाज होते हैं ना कि मैं हूँ ना, और जब तक मैं हूँ और मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ पहले मुझ तक आएगी और फिर तुम तक आएगी। 100 साल की माँ मैं उनको कहती तो माँ जी हूँ, बीजान हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि सिर्फ माँ का रोल मेरा ही होता है। और जब वो नहाती नहीं है या कपड़े नहीं बदलती हैं, कहती हैं अब हम कब इस दुनिया से जाएंगे, तो मैं कहती हूँ क्या मेरा काम यही है मैं माँओं को खोती रहूँ? नहीं, मेरी माएँ यहाँ जिंदा कितनी हैं। प्यारी बात है, कितनी खूबसूरत बात है, कसम खुदा की, ये कितनी प्यारी है। ये भी एक थॉट होती है भाभी, हाँ, कि किस तरह। और देखो बात ये है असफर कि बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं, पैसे को, इसको उसको। मैं कहती हूँ शेल्टर में मुझे चलाने के लिए हाँ पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन एक चीज़ में ना अल्लाह ने मुझे खुद कफील किया, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनसे जो मैं मोहब्बत करती हूँ ना, वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। जितनी चाहे मैं उन्हें मोहब्बत दूँ और जितनी चाहे मैं उनसे मोहब्बत लूँ। दुनिया का कोई बैंक इसका कोई अकाउंट नहीं खोल सकता, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रख सकता। तो हम ये रिश्ता तो अपनी माओ से, माओ को घरों से निकाल देते हैं, मेरे पास आती हैं। एक टाइम वो था जब मैं कहती थी मैं शेल्टर होम माओ के लिए नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगी तो लोग छोड़ देंगे माओ को। लोग छुपा के अपनी माओ को छोड़ के जाते हैं। मैंने मस्जिद के बाहर से माओ को उठाया है, मैंने रात 2-2 बजे सड़क के किनारे से माओ को उठाया है, मैंने हड्डी टूटी हुई माओ को अस्पतालों से उठाया है। मेरी सोच तभी तो बदली। मैंने कहा आलिया तुम्हारे अच्छे कहने से अच्छा थोड़ी हो जाएगा, तुम अपना रोल पूरा प्ले करो। मैं चाहे वो इंस्टाग्राम के मैसेजेस हैं जो मैंने 20 साल जैन में स्टार्ट किया, चाहे आपके जैसे शोज़ हैं, कहीं भी होती हूँ, मैं लोगों को समझाती हूँ, बताती हूँ कि अपने आप को गिरवाओ नहीं और गिरो नहीं, वहीं रोक लो। लेकिन जो गिर जाए, अब जो माँ सड़क पर बैठी है उसको क्या करूँ, तो ये कह के कि नहीं मैं तुम्हें नहीं लाऊंगी, नहीं असफर ये मैं कर नहीं सकती। जिसको तुमने लेकिन आलिया भाभी कैसे, कौन लोग होते हैं जो अपनी माँ को इस तरह छोड़ जाते हैं? वो मुझे तो कभी समझ नहीं आता। कभी मुझे तो अभी भी लगता है कि अब माँ से अपने आप को अलहदा करना बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक मलमल के कपड़े को ना कांटों से खींच रहे, तो इंसान की क्या हालत होगी अगर उसको उसकी माँ से नहीं, मैं कहती हूँ उससे भी ज्यादा मुश्किल। मलमल का जो कपड़ा है ना, उसकी कांटों से कोई रिश्तेदारी थोड़ी होती है, भले खींच लो, ये तो आपके वजूद का हिस्सा है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आपने 9 महीने जो अपनी कोख में रखा वो रिश्ता है। और किसी मिसाल में आपको कौन है जो कोख में 9 महीने आपको कोई किसी को रखेगा? बाकी कोई मिसाल नहीं इस अजियत को नहीं बता सकती। और लोग तो इतने जालिम हैं कि अगर अपनी माँ की डेड बॉडी उठवानी होती है ना, या किसी ऐसे रिश्ते को जिसको ओन ना करना चाहे, तो फोन करके सिर्फ जगह बताते हैं और डेड बॉडी के ये नहीं बताते कि हमारे इनसे रिश्ता क्या है, बस कहते हैं यहाँ से आप डेड बॉडी को उठा लें। मैंने ऐसी माएँ देखी है जिनको मैंने अपने पास 15-15 साल रखा है, और जब बड़े कहने पर उनकी बेटी या बेटा मिलने आए तो उनकी गाड़ी और चीज़ें देख के अंदाज़ा हो गया था स्टेटस क्या है। जब माँ का इंतकाल हुआ तो कहा कफन, दफन, गाड़ी सब आप अरेंज कर देंगी। मैंने कहा खुदा के लिए फिर इतनी इजाज़त भी दे दो कि मैं ही उनको कब्र में उतार के फातिहा भी पढ़ लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ये हम करेंगे। मैंने कहा क्यों? कहने की इसलिए कि दुनिया को दिखाना नहीं है कि हम अपनी माँ के साथ कितने अच्छे थे, हम डेड बॉडी ला के हमने अपनी ही जगह पे तदफीन की है। इस किस्म की सोच है। और मैं एक बात और बताऊं, अभी पड़ोसी मुल्क का मैं एक साहब हैं, बहुत ही बड़े लिखारी हैं, मैं उनका बयान सुन रही, बयान तो क्या था, वो डिस्कशन थी और लोग बहुत तालियां बजा रहे थे, मुझे बड़ी शदीद तकलीफ हुई। उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि औरत जब माँ बनती है तभी उसकी इज्जत होती है, क्या उससे पहले औरत की इज्जत नहीं होती?
मैं इस जुमले को यूं कहती हूँ कि औरत की इज्जत पैदाइशी तौर पर उसका हक है, वो बाइज्जत पैदा होती है जैसे कोई मर्द पैदा होता है, इंसान पैदा होता है। लेकिन जब वो अपने आप को ख़त्म करके, अपने वजूद को ख़त्म करके, अपने हुस्न को ख़त्म करके, अपनी ज़िंदगी को पीछे करके माँ बनती है और औलाद पैदा करती है और औलाद को पालती है ना, तो फिर उसको आम औरत से मत मिलाना। वो औरत, वो कोई भी औरत हो सकती है, वो माँ अपनी भाई की भी बन सकती है, ख़ानदान की भी बन सकती है। जब वो उस रुतबे पर आ जाए तो माँ के रुतबे को नीचे नहीं खींचो। मेरी सोसाइटी में ये चीज़ चल रही है जो मुझे अजियत देती है, क्योंकि मेरी सोसाइटी से किस दुनिया में कहीं भी आपने माँ को निकाला, डिलीट किया या माइनस किया, तो ये सोसाइटी रह नहीं पाएगी, ये लड़खड़ा जाएगी, इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए माँ को जब जिस डिस्कशन में लाए, कोई भी लाए, वो उसको मोहब्बत से याद करे और उसको आम औरत ना कहे, और उसका मुकाबला किसी और रिश्ते से, इवन मैं कहती हूँ माँ का मुकाबला कभी बाप से भी ना करे। एक वाहिद चीज है, एक वाहिद बात है जिसमें हम औरतों को अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। खुदा के लिए हमारी उस इज्जत को बरकरार रखें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं इस रिश्ते को, इस रुतबे को बनाने के लिए। हम बाइज्जत है, बहैसियत बेटी, बहैसियत बहन, बहैसियत माँ और बहैसियत बीवी, हम बहुत बाइज्जत हैं। लेकिन जो हम, क्योंकि एक वाहिद रिश्ता है जिस पे रब ने 3 दफा कहा कि खिदमत की कौन किसकी करो, माँ माँ माँ। इतनी सी बात पे मास्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कहती हूँ बार बार दोहराइए। उसकी वजह ये बताऊं, क्योंकि जिन माओ को आप तोड़ देते हैं, उनको आप छोड़ देते हैं, सिर्फ अपनी माँ की इज्जत ना करें, अपने बच्चों की माँ की भी इज्जत करें। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। और एक चीज़ मैं जो ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा उन लोगों को, जिस तरह आलिया भाभी बहुत सारे लोगों की कफ़ालत करती हैं, बहुत सारे लोगों की कफ़ील हैं, उनकी माँ है। मैं ये कहूँगा कि पता नहीं कौन सा वो दिल होता है, कौन सी सोच होती है, जब आप अपनी माँ को ओल्ड होम्स में भेज देते हैं, इस तरह अपने आप से अलहदा कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आप जिस माँ को छोड़कर जा रहे हैं, एक ऐसी खातून जिनका कोई रिश्ता भी नहीं है उस माँ से, कितनी मोहब्बत देने के लिए बैठी हुई हैं। आलिया भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक जुमला और कह दूं जो मेरे लिए परेशानी बनता है, मेरे पास छोड़कर इतने मुतमईन हो जाते हैं माँ भी और बच्चा भी कि ये यहाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन खुदा के लिए ऐसा ना किया कीजिए, मेरे पास थोड़ी देर को छोड़ दिया कीजिए, लेकिन उन्हें या तो निकालें नहीं, और निकालें तो वापस ले जाने का बंदोबस्त जरूर करें। जरूर। आलिया भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलिया भाभी, आलिया सारिम बरनी, इंस्टाग्राम पे भी अगर आप किसी भी किस्म का इनसे डोनेशन करना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इनको इंस्टाग्राम पे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि वो एक तरीका है एक लोगों का आपसे रब्ता रखने का। सोशल मैसेज alia.sarimbarni ALIYA.SARIMBURNEY। अरे भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह हमेशा अल्लाह ताला आपको जगमगाता रखे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, हमारा ये सिलसिला आपको इस तरह की शानदार ख़वातीन से बनाने का जारी है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवीन सईद है और मैं खाना घर चलाती हूँ उन गरीब बस्तियों में जहाँ महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से लोगों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मैसर है। ये काम करते हुए मुझे 22 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन जिस महंगाई के तहत हमने खाना घर खोला था वो आज भी उतनी ही शद्दोमत से जारी है, उससे ज़्यादा इजाफा हो चुका है गुर्बत में। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं इस इलाके में लोग मुझे अपनी माँ समझते हैं, और जिस तरह माँ मोहब्बत से अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, खिलाती है, इसी तरह खाना घर का भी किरदार है।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारी दो बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स ने, हिना अनीस। और आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा बताएंगी उनसा शाह। और ये शानदार जो खवातीन है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और उसके साथ साथ बेहतरीन मदर्स भी हैं। और चूंकि आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट करें, हमने सोचा कि आज इनका भी पर्सपेक्टिव लेंगे, पूछेंगे कि ये कैसी माएँ हैं और वो कौन सी आदतें हैं जो कि इन्होंने अपनी अम्मी से इनहेरिट की हैं। उनसा पहले तो आप बताएं जी। गुड मॉर्निंग और हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे टू यू। थैंक यू। आप कितनी अच्छी अम्मी है मुझे पता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं कितनी अच्छी मदर हूँ। मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर सकती, लेकिन हमने आपके मैं तो बेस्ट मदर हूँ। हमने आपके बच्चों से हमने जब आपके बच्चों से पूछा कि उनसा कैसी अम्मी है, उन्होंने कहा छोड़ो कोई और बात करते हैं। छोड़ो यार, ये भी कोई बात है। मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ और आज भी मेरे बेटे के साथ झगड़ा हुआ है। अच्छा, किस बात पे? हाँ, बस वो देर से उठ रहा था, स्कूल नहीं जा रहा था, तो झगड़ा हो गया। लेकिन एक चीज है, जिस तरह अभी मैं और नौरीन सुबह सुबह बात कर रहे थे कि माएँ जो है वो कभी ना थकती हैं ना नाराज होती हैं, है ना? सही कह रहा हूँ? ऐसा है, मुझे लगता है माएँ वाकई नहीं थकती और नाराज होती, लेकिन मुझे लग रहा है कि एज वाइज और जनरेशन वाइज ये थोड़ा सा गैप कहीं ना कहीं आ रहा है। नाराज तो होती हैं, ऐसी बात और नाराज भी होते हैं। हमारी अम्मी ना थकती हैं ना नाराज होती हैं। और लेकिन हिना, मैं कभी भी देख रहा होता हूँ तुम्हारी जो अम्मी है वो बहुत ज़्यादा शी इज सो क्लोज टू यू, और वो मिनट की एक अपडेट भी आपसे ले रही होती है। वो लेती हैं। उनकी तबीयत ख़राब होगी, ठीक है, चलता है, वो फ़ोन करेंगी, आज ना हार्ट बीट थोड़ी स्लो है, आज ना ब्लड प्रेशर, मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने कह दिया इस पर कि मेरी तबीयत ख़राब है मम्मी, मुझे ब्रीदिंग सही नहीं आ रही, तो शी विल कॉल मी 12 टाइम्स इन अ डे। डॉक्टर के पास गई, मैं कहती हूँ यार सारे अस्पताल के अंदर ही होती हूँ मैं, अब कौन सा डॉक्टर है जहाँ जाऊँगी, बट शी कॉल मी एवरी आवरली। तबीयत ठीक हुई है, क्या हुआ है? आई मीन शी इज एब्सोल्युटली अ वंडरफुल। माँ तो माँ है। होती है। उनसा आपका कैसा रिलेशनशिप है आपकी अम्मी के साथ? मम्मी के साथ बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ मम्मी से, और हम दो ही बेटियां हैं, दो बहनें हैं, भाई तो है नहीं। तो मम्मी भी हमसे बहुत क्लोज़ हैं और हम लोग भी हर बात जो है वो मम्मी से शेयर करते हैं। हालांकि हमारे अपने बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी जब तक हम मम्मी से बात नहीं कर लेते हैं दिन में मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, एक बात आप तीनों से मैं पूछ रहा हूँ, नौरीन, उनसा और हिना से, एक जो ट्रेंड में आजकल देख रहा होता हूँ कि शादी के बाद जितनी भी ये यंग मदर्स होती हैं अपने बच्चे अम्मियों के पास छोड़ के निकल जाती है घूम के। ये क्या है? मैंने कभी अपने घर में जो देखा हमेशा से ना कि भाई हम लोग जब थे तो हम लोग नानी के मिलने जाते थे और मिल के आ जाते थे, या नानी के खेलने जाते थे आ जाते थे। अब मैं देखता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो नानी के मैंने कहा भाई नानी के घर में क्या फन फेयर लगा है, ये क्या है नानी के घर में, क्या है जो मम्मी के घर पे कैट्स होती हैं और मम्मी बहुत इंजॉय करवाती है, मैकडॉनल्ड हैप्पी मील वगैरह हर सर्विस जो है वो मम्मी के घर, नानी के घर अवेलेबल होती है। दादी क्या नहीं होती? दादी के घर में ये मैंने नहीं कहा, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि आप बताएं। देखिए, मैं मेरी जो दादी थी, मैं तो बहुत अटैच थी उनसे, दादा एंड दादी, ठीक है। आई बात सास ससुर पे, तो मेरे बच्चे, अगर मेरे सास ससुर हो तो मेरे बच्चे जरूर अटैच होते हैं दादा दादी से। एक होता है ना, थोड़ा सा होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे नाना नानी है, दादा दादी भी वैसे ही है। हम एक दूसरे को एक साथ रखना चाहिए। प्लस अम्मी के घर में अम्मी है, इसलिए हम अम्मी क्या इसलिए छोड़ते हैं, बिल्कुल सिक्योर्ड रहते हैं, हमारे बच्चे भी सिक्योर्ड, हम भी इजीली कभी शॉपिंग पे जा रहे, कभी कहीं जा रहे, अम्मा क्या छोड़ दे, और अम्मा फिर बच्चों को एंजॉय करवाती है, और दानी दादी दोनों जो भी हो उनसे अटैच होते हैं बच्चे तो बहुत अटैच होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स जिन बच्चों के वो बहुत खुश नसीब बच्चे, खुश नसीब बच्चे होते हैं। मुझे तो बल्कि ये याद है कि जस्ट बिकॉज मेरे बड़े बेटे को तो ब्रॉटअप किया ही मेरी अम्मी ने है। आई वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम, तो मेरा तो यही होता था कि अम्मी का घर और मेरा घर, लाइक मैं रहती मोस्टली अम्मी के घर, मैं ना रहूं तो बेटा मेरा अम्मी के घर। तो मुझे जितना मेरी अम्मी से प्यार है ना, उससे मुझे लगता है कहीं ज़्यादा मेरे बड़े बेटे को मेरी अम्मी से प्यार है।
और जहाँ तक उनसा की बात है ना कि नानियाँ थोड़े से फन और ऐश करवाती हैं, ऐसा है, नखरे उठाती हैं। नखरे उठाती हैं। और पता है दादियाँ ऐसा नहीं कि वो नखरे नहीं उठाती हैं, और दादा, मैं तो अपने दादा से बहुत क्लोज थी, बट होता ये है कि हम बींगा जो लेडी होते हैं ना, जो बहू होती हैं, वो अपनी सास को ऑर्डर नहीं कर सकती, अपनी माँ को ऑर्डर करती हैं, मम्मी ये खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, ये नहीं। अम्मी क्या कर रही है? अम्मी ये क्या हो गया? क्यों सास को ऐसे नहीं बोल सकते ना, तो एक रिस्पेक्ट का लेवल हर होता है। फेवर दे जी देती है और हमें एक सेकंड जी बोले। अच्छा भाई, को 5 कॉल्स आई हैं और उन्होंने कहा कि हिना नी से कि अपना ड्रेस दिखा दे प्लीज। हिना के लिए तालियां। ये देखिए कॉल्स आ रही है कि हिना का ड्रेस दिखना है। ऐसा क्या हिना, प्लीज ये देखिए, ये देखिए हमने कहा वाह मम्मी मदर पैंट्स में पॉकेट है। पॉकेट भी वेरी नाइस, तालियां। आई होप जिन कॉलर्स ने कॉल किया होगा वो खुश हो गए, मेल कॉलर्स थे फीमेल कॉलर्स थे। अच्छा ये बताने की जरूरत नहीं, अच्छा चलो छोड़े, हमें जवाब मिल गया। लेकिन है ना आपका जो स्टाइल है वो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, कॉपी भी करते हैं, और अच्छी बात है जो टेलीविजन पे लोग आते हैं उनको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया होता है आप तक पहुंचने का, आप तक रसाई उनकी होती है, तो ऑफ कोर्स आप उनका स्टाइल भी कॉपी कीजिए और अच्छी चीजें सीखे उनसा। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये हम जानते हैं। वैसे है ना आपका क्या स्टार है? मेरा वर्गो। और नौरीन आपका क्या स्टार है? कैप्रिकॉर्न और वर्गो। अच्छा, वर्गो और कैप्रिकॉर्न दोनों की फैमिली है, अर्थ इनका जो एलिमेंट होता है, और दोनों बहुत ज़िद्दी स्टबर्न होते हैं। हालांकि ये लोग बहुत जो है वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, ज़हीन होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, लेकिन ज़िद जब एक बात उनके माइंड में अटक जाए ना, तो जब तक वो कर नहीं सुकून नहीं आएगा। ऐसे ही है, ट्रू, वेरी मच जाती है ना, और वो इरिटेट करती है। और ये इतनी सही बात है। मेरी एक कैप्रिकॉर्न दोस्त है, मैं उसको मतलब बहुत अच्छी मेरी एक दोस्त है जो कैप्रिकॉर्न है, मैंने उसके अंदर एक चीज देखी है, अगर वो कोई चीज ठान ले तो फिर आंधी हो या तूफान हो और वो चीज उसने अचीव करनी होती है। एग्जैक्टली। एक चीज मैंने अपने आप में देखी, मैं कमिटमेंट है अगर मेरा, मैंने आपसे कमिटमेंट कर दिया ना, अब बाहर बारिश होगी, तूफान होगी, कुछ भी होगी, स्ट्राइक हो जाएगी, मुझे पहुंचना है क्योंकि मैंने यस कर दिया। और है ना वो लोग जो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं वैसे इस तरह के तो बहुत लोग होंगे जो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, उनके लिए है कि इट्स टू लेट ब्रो, टू लेट। सिर्फ काम काम और काम। जी उनसा चलिए। ये है। अच्छा, एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज वाले इस वीक में कुछ कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप के हवाले से, और डबल माइंडेड हो सकते हैं, और चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। आप मैरिड हैं या आप सिंगल हैं, शादी करने में चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो उसमें चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस और करियर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी एरीज वालों की काम में थोड़ा वक्त दिल ज़रा कम लगेगा। टॉरस के लिए जो है ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, फैमिली के साथ कोई हॉलीडे, कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं, या इस वीक में कोई ट्रैवल भी हो सकता है, आपके घर में गेस्ट भी आ सकते हैं। काम में डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, करियर फाइनेंसेस में कोई आपको धोखा दे सकता है, तो हर किसी पे आपने ट्रस्ट नहीं करना है। टॉरस के बाद है जेमिनाई वाले भी ट्रैवल नज़र आ रहा है जेमिनाई वालों का, और उसके साथ अगर आपकी हेल्थ इश्यूज थे पास्ट में तो हीलिंग नज़र आ रही है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, जी, मेंटल या फिजिकल दोनों। मेंटल हेल्थ इश्यूज मुझे लगता है वो तमाम स्टार्स के साथ होते हैं, नॉट ओनली जेमिनाई। तो हीलिंग नज़र आ रही है और ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। और अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, दोनों में लव लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है। इस वीक में जेमिनाई वालों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। जेमिनाई के बाद है कैंसर के लिए लव लाइफ में थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकते हैं, अपने पार्टनर से सेपरेशन हो सकती है, बातचीत बंद हो सकती है उनके साथ, या आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है। काम, करियर और फाइनेंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नज़र आ रहा है, और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल नज़र आ रही है। कैंसर के बाद है लियो के लिए रोमांटिक वीक नज़र आ रहा है, चाहे मैरिड हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आ सकता है।
तो मैरिड लाइफ भी आपकी रोमांटिक हो सकती है, और सिंगल हैं तो कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। करियर फाइनेंसेस में थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है, फ्यूचर को लेके आप सोचें कि पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, कोई लॉसेस तो नहीं हो जाएंगे। तो लियो वाले थोड़ा इनसिक्योर हो सकते हैं फ्यूचर को लेके। लियो के बाद है वर्गो, यानी कि हिना का जो ज़ोडिक साइन है। ये वीक हिना के लिए भी रोमांटिक रहेगा। वो तो इसमें तो मेरे ख्याल से हिना को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं क्वीन के लिए क्वीन का कार्ड है, और जैसे कि हिना हमेशा अपना ख्याल रखती हैं, तो इस हिना क्या ख्याल रखती हैं जो उनके हस्बैंड का ख्याल रखते हैं भाई। नहीं लगता वेरी लविंग हस्बैंड, अमेजिंग गाय। तो टचवुड। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेजिंग गाय। तो जो वर्गो अपना ख्याल नहीं रखते, अपने आप को नर्चर नहीं करते, तो अपने खुद को टाइम दिए, सेल्फ लव कीजिए, और ख़ुद को टाइम देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर काफ़ी टाइम से आपने अपने आप को वक्त नहीं दिया है तो थोड़ा सा वक्त आपने अपने लिए निकालना है। अब सेल्फ ग्रूमिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं आपके बिज़नेस में, करियर में, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी। इस वक्त अगर आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, टफ़ टाइम चल रहा है, तो ये साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ अरसे के बाद जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। वर्गो के बाद है लिब्रा वालों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपने इरादा कर लिया है, जो आपका गोल है, वो अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, कामयाबी मिल रही है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, आपको थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है लिब्रा के लिए। करियर और बिज़नेस में पैसा खर्च बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं, घर में गेस्ट आ सकते हैं, तो ख़र्चा ज़्यादा नज़र आ रहा है। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो वालों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। शादी के मामलात आपके बहुत जल्दी आपके हो सकते हैं, शादी की सिचुएशन बन सकती है। लव मैरिज करना चाहते हैं तो स्कॉर्पियंस के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और उसके अलावा कोई आपको प्रपोज कर सकता है। करियर बिजनेस में थोड़े से ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेरी ब्लॉकेजेस हैं। हेल्थ का आपने ख्याल रखना है, स्ट्रेस की वजह से या ओवर बर्डन की वजह से, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो सकती है। और वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जरा किचन का एक क्लोजअप प्लीज बनाया जाए। आज तो नौरीन ने कमाल कर दिया भाई, क्या क्या चीजें, वाह वाह। और ये क्या चीजें हैं, और ये कितनी देर में तैयार होंगी, और ये आप कैसे घर में बना सकते हैं, ये हम जानेंगे नौरीन से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं और हॉरोस्कोप मुकम्मल करते हैं और चलते हैं उनसा की तरह। जी उनसा जी, स्कॉर्पियो कंप्लीट हो गया था, और अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप इस वीक में बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। शादी सेजिटेरियस वालों की नज़र आ रही है। रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। शादी अगर आपकी नहीं हो रही, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कहीं बात पक्की नहीं हो रही, तो शादी की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। पैचअप हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकती है। करियर फाइनेंसेस में थोड़ा टफ टाइम सेजिटेरियस वालों को मिलेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए नज़र आ रही हैं। कोई अहम फैसला सेजिटेरियस वाले अपने जॉब या बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। हेल्थ की आपने बहुत केयर करनी है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे तो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सर के दर्द की तकलीफ़ आपको हो सकती है। अच्छा, और सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन वालों की भी शादी नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है। लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आता हुआ नज़र आ रहा है। पैसा बहुत खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है कैप्रिकॉन का। बिज़नेस में ख़र्चा हो सकता है, कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई गेस्ट आपके घर में आ सकता है। तो इस मंथ में दोस्तों के साथ कुछ फ़न कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
एक्वेरियस की बात करते हैं, एक्वेरियस वालों के लिए भी यहाँ पे ज़्यादातर जो एनर्जीज हैं ज़ोडिएक्स की, मैंने देखा है कि शादी वाली सिचुएशन बन रही है। तो ये हमारा नेशनल प्रॉब्लम भी है। एक नेशनल, हमें तो लगता है कि जिंदगी का मकसद शादी हो जाए जल्दी से बस, लेकिन सही अच्छी बात है। हाँ, तो एक्वेरियस वालों की भी शादी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, तो भी पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में कोई ज़बरदस्त पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा ख़र्चा आप कर सकते हैं, दोस्तों पे ख़र्चा, फैमिली पे ख़र्चा, कोई ट्रैवलिंग भी एक्वेरियस वालों की नज़र आ रही है। हेल्थ के आपने बहुत ख्याल रखना है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना, ओवर बर्डन जो है स्ट्रेस से आपकी सेहत भी मुतासिर हो सकती है। लार्ज ज़ोडिएक साइन पाइसेस वालों के लिए भी आपकी लाइफ में कोई आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी दोस्त को आपने नाराज़ किया है या आपका कोई दोस्त आपसे नाराज़ है, तो जल्दी से उसके पास जाइए, सॉरी कीजिए, और पैचअप का भी मुझे चांस नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। ये वीक पाइसेस वालों के लिए रोमांटिक रह सकता है। करियर फाइनेंसेस में इंडिसाइसिव, थोड़ा डबल माइंडेड हो सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि आप स्टूडेंट हैं, करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहाँ से बिगनिंग करें, तो ये चीज़ें पाइसेस वालों के लिए हो सकती हैं। उनसा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप हमारे साथ हैं कहीं, आज आज हम उनसा को कहीं नहीं जाने दे रहे, हम साथ हैं, हम साथ हैं। बस ये एक अटूट रिश्ता है। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह कि मैंने आपको शो के शुरू में बताया था कि हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन शानदार ख़वातीन से कराएंगे जो कि ख़ुद भी एक माँ हैं और वो एक बेहतरीन काम करती हैं उन तमाम लोगों की माँ बनने का जिनका कोई सरपरस्त नहीं होता, जिनके कोई मुस्तकबिल उनको नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये जो ख़वातीन हैं, ये एक ढारस के तौर पे, एक ढाल के तौर पे, एक सतून के तौर पे उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं। इसी तरह की एक शानदार खातून हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मुलाकात कराने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप चल के उनका ये पैकेज देखिए। ख़वातीन और हज़रात, ये जो आपने अभी चंद एक तस्वीर देखी, अब आप सोच रहे होंगे ये बच्चे कौन हैं, ये कौन खातून है, ये जगह क्या है जहाँ इनको तालीम दी जा रही है। एक बहुत ही शानदार पाकिस्तानी खातून हमारे साथ मौजूद है जो कि इन बच्चों की माँ का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में कराची में एक बहुत बड़ी, एक बहुत मशहूर चीज़ है जिसका नाम है द गैराज स्कूल। ये स्कूल क्या है और इसको शबीना मुस्तफ़ा चलाती हैं, हमारे साथ मौजूद है शबीना मुस्तफ़ा। अस्सलामुअलैकुम शबीना। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। मैम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो और हमें बहुत खुशी है आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ऑन मदर्स डे। ऑन मदर्स डे, एब्सोल्युटली। मुझे एक बात बताएं शबीना, आप एक खुद भी एक माँ हैं और आप ये एक शानदार आपने एक बेड़ा उठाया इतने सालों पहले। मुझे एक बात बताएं, ये सफ़र शुरू आपने कैसे किया? ये सफ़र तो मैं मुख्तसर बताऊंगी आपको। एक दिन हमारी मुलाजमा जो ख़ुद एक माँ है, उसने ये सोचा कि मेरे 5 बच्चों को तालीम कौन देगा। उसकी बड़ी बच्ची गई थी एक सोइंग स्कूल में और उनको वहाँ मना कर दिया कि यू कान गेट एडमिशन। 14 साल की बच्ची थी, तो वो मेरे पास आई कि मेरे 5 बच्चे हैं, आपका गराज खाली है, आप हाफ डे काम करती हैं, आप इन लोगों को तालीम दीजिए। तो उस दिन उन्होंने कहा चलो गराज सफाई करो। तो नेक्स्ट डे मैंने देखा 14 बच्चे। मैं जहाँ रहती हूँ वो ब्रिटिश हाई कमीशन की गली है, तो वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। यहाँ तक क्लिफ्टन, गिजरी, कोई उस ज़माने में स्कूल नहीं था इन बच्चों के लिए। कितने साल पहले? 22 ईयर्स ना, 22 साल पहले। तो यहाँ कोई स्कूल, अभी भी कोई स्कूल इन लोगों के लिए नहीं है। तो ये बच्चे दिकेम आप, वो जो आंखें मैंने उस वक्त देखी, द ग्लो इन द आइज़ एंड वांटिंग, सीकिंग नॉलेज,
उनको ये नहीं पता था तालीम क्या चीज़ है या क्या वो जगह है या क्या है। तो वो हमने उस वक्त, मैं खुद एक टीचर नहीं थी, बट मैं जानती हूँ एक माँ एक टीचर ही होती ऑफ है। कोर्स आई थिंक, और एक टीचर भी एक माँ होती है मैम। बिल्कुल, जो मैं जिस चीज़ को मैं बहुत ही फर्मली बिलीव करता हूँ उनसा, मुझे लगता है कि एक जो टीचर होती है वो भी एक माँ का ही किरदार और एक अदा अच्छी कर रही होती है। टीचर अच्छी कौम को निकालती है आगे। बिल्कुल, as Napoleon said, Yes. you give me good mothers, I give you a good nation. Yes. और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है शबीना, आपने ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो आपकी शख्सियत का एक बहुत ही एक बावकार हिस्सा है ये वाला, कि आपको लगता है कि यू हैव टेकन इट आफ्टर योर मदर? Yes, totally. मेरी माँ, she was a moral support. As you know, I lost my husband when I was very young, 19 years. But उनके जो I tell my children कि अगर तुम मेरे एक एक ड्रॉप भी खून का निकाल दो ना, you won't be like me. And my mother was just eyes. And the character, the moral support, the integrity, the confidence, it's all my mother. All these years, the moral support, it's all my mother's. She was a very, very strong person. Very strong person. लेकिन मैम जब आपने ये गैराज स्कूल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, उसके बाद कहते हैं कि ख़वातीन जो हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कोई भी वो एक नया कदम उठाती है सोसाइटी में। आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं या आपको लगता है कि गलत है? देखिए, मेरे लिए चैलेंजेस इज़ अनदर डे, इज़ जस्ट अनदर डे। आप उसको चैलेंज कहें या मैं उसको ना तकलीफ़ कहती हूँ, वो आएगा। और यू नो इट्स लाइक अ रोलिंग बॉल और अ स्टोन, आप जो के इट कम्स अप एंड इट गोज बियॉन्ड। यू फेस इट, इट विल बी फाइन विथ यू। देन न्यू challenges come. So you new challenges you face. You don't call it challenge. It's a program that comes up. It's a project that comes up. You face it and finish. That's it. So I have had lots of challenges. इतने मुश्किलात, इतने काम, बट जैसे जैसे कहते हैं ना, लाइफ इज अ जिक्सॉ पजल। बिल्कुल आप एक पजल सॉल्व कीजिए, दूसरा खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। तो ये कोई, तो मैम इतने बच्चे जो गैराज स्कूल से पढ़ के निकले हैं, आप उसके बाद जब वो बाहर पढ़ मुकम्मल करते हैं तालीम, डू यू कीप अ चेक ऑन देम कि कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक गए, या वो वापस आते हैं मिलने? मैट्रिक तक है, बट माय स्कूल गैराज स्कूल गोज बियॉन्ड। तो हम उनको पूरा, हमारा एक बच्चा भी जैबिस में है, जैबिस से लेके MBA 3.9 GPA, ही इज नाउ साउथ सिटी। क्या बात है भाई, एक्सेलेंट, बेहतरीन। ही इज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट एट साउथ सिटी। 3 हमारे आर्मी में चले गए, लड़कियां हमारी नर्सेज हो गई हैं। तो आई एम अ वेरी वेरी प्राउड मदर। और मैम ये बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं? जी बिल्कुल मुफ्त पढ़ते जी, हैं। वी टेक लाइक 200 and 150। वो हम उनके मेडिसिन खरीदते हैं, बिकॉज हम लोग एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हम लोग हेल्थ केयर तीनों चीज़ करते हैं। और इसकी 2 ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांच। 3 ब्रांचेस हैं। और कहाँ कहाँ पे हैं मैम? एक तो हमारे घर में है गराज, और नीलम कॉलोनी जो अब्दुल्ला शाह गाजी जी, मजार जी, के जी। पास है ना, वहाँ पर हमारी एक स्कूल, इट्स रेंटेड अपार्टमेंट। हमने कभी छोटी सी अपनी बिल्डिंग खुद बनाई है, और हमारे छोटे बच्चे एक नेक्स्ट जो बिल्डिंग में है। तो वी हैव ऑलमोस्ट 600 स्टूडेंट्स नाउ। माशाल्लाह, 600 स्टूडेंट्स। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप लोग किसी की भी कफालत कर रहे हैं, उसको आप खाना खिला दें, कपड़े दिला दें, लेकिन मैं इस बात को हर शो में बार बार ही कहता हूँ, अगर आप तालीम का तोहफा किसी को दे रहे हैं, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। स्कूल में हमें सिखाते थे मैम, आपको याद है कि दैट यू नो टीच द बॉय हाउ टू गेट द फिश, डोंट गिव हिम द फिश, है ना, यू हैव टू गेट देम हाउ टू फेच द फिश। तो ये चीज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त है। मैम मुझे एक बात बताएं कि ये जो गैराज स्कूल है, अगर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है, जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें मेरी मेड है या मेरे घर में ड्राइवर साहब हैं, उनके बच्चे हैं वो जो कि नहीं अफोर्ड कर पाते या नहीं जा सकते, वो आपसे रब्ता करके अपने बच्चों को दाखिला दिला सकते हैं? हमने उन्हें ये किया है कि हमारे जो एरिया है, ये नीलम कॉलोनी है, शाह रसूल कॉलोनी है, ये बिल्कुल DHA के मिड्स में है, क्लिफ्टन एंड DGA। यहाँ ये निगलेक्टेड एरिया है जहाँ कोई नहीं पूछता, इसके इर्द गिर्द सब रिच लोग रहते हैं, और ये इनके ही घर काम करते हैं, नीलम, शाह रसूल कॉलोनी, गार्डनर वगैरह। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि इस एरिया को, इस लोकेलिटी को मैं अपग्रेड करूँ। इनके घरों में पहुँचती हूँ, मैं इनके घर ठीक करती हूँ, अगर टूट जाता वो करती हूँ। इनके माएँ हमारे पास आती हैं, उनके तालमे बालगा का प्रोग्राम होता है, सोइंग क्लासेस होती, यूथ प्रोग्राम होती, और लड़कियां जो उनकी, विच हमारी नेक्स्ट फ्यूचर मदर्स होंगी, उनको हम 9 years and 10 years की उम्र में लेकर घरों से लाकर
उनको 6 इयर्स में हम मैट्रिक करवाते हैं। वही हमारी लड़कियां आज नर्सिंग में हैं और दूसरी मुख्तलिफ जगहों में हैं। तो आफ्टरनून शिफ्ट हमारी सुबह 8 से रात 8 बजे तक क्लासेस होती हैं रोज़ाना। और मैम जो टीचर्स की फीस स्ट्रक्चर होता है, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ ये दैट? हम लोगों से स्पॉन्सरशिप करवाते हैं, हर चीज़ हम स्पॉन्सर, बिकॉज हम पैसे नहीं लेते। तो एक बच्चे की लाइक 30,000 रुपीज़ अ ईयर है। अगर कोई आए प्लीज़, और प्लीज कम एंड विजिट अस। ठीक है, 30,000 इज अ ईयर। टीचर्स इज ऑल्सो 30 to 35,000 अ मंथ। हमारा रेंट अभी बहुत, हमारी रेंट की ज़रूरत है विच इज़ लाइक 3 lakhs। तो वो पूरे हमें साल बहुत का? खल जाता है। नो, पर मंथ। पर month 3 बिल्डिंग लाख? की हमारी है ना, वो 3 अच्छा। फ्लोर्स हैं। तो वो अगर 1.5 लाख भी कोई दे दे और 1.5 कोई दे दे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमारी रेंटेड बिल्डिंग में है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई आके स्पोर्ट्स में बच्चों को ले जाए, साथ हिस्सा लें। सबसे ज़्यादा अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे साथ दें। ये आप ही के बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो आपके भी बच्चे हैं, course, ये और पाकिस्तान ये कौम का के बच्चे मुस्तकबिल है। हैं और यही हमारे मुस्तकबिल हैं। अगर इनको हमने अच्छी से तरबियत वाली तालीम नहीं दी तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? लूट मार करेंगे, डाकू होंगे। तो हमारे यहाँ अगर आप बच्चे आए, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, टोटली डिसिप्लिन बच्चे। सबके चप्पल स्ट्रेट में रखवाती हूँ और साफ करके जाते हैं स्कूल। और मेरे 5 फिंगर फार्मूला तो आप लोग को पता है, तौर तरीक़े, तरबियत, तालीम। तालीम से ये जो डिप तरक्की का है, ये बच्चों के ऊपर है। किसी शख्स के है कि मैं आपको तरबियत दूंगी, मैं आपको ये सब चीज़ दूंगी, आपको ये चैलेंज फेस करके तरक्की पे आना होगा। ये हमारा बहुत क्या बात है भाई, बेहतरीन, ब्यूटीफुल। और ये चीज़ मैं भी इस बात को मानता हूँ, ख़वातीन और हज़रात की जो तालीम है वो मुस्तकबिल क्या किस्मतें बदल देती है। तालीम एक ऐसा ज़बरदस्त अंधेरे से ताकत उजाले है। में लोगों को लाता है। बिल्कुल, यू आर लिविंग इन डार्कनेस। ये जब हमारे पास आते हैं, इनको कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि सदर कहाँ है ये भी नहीं। उसी इलाके में वो रहते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं परवरिश होती है। तो इनके माओ को भी कुछ नहीं पता। तो माओ को भी बुलाते हैं हम, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं, उनको भी तरबियत देती हूँ। अगर मैं उनको दूँ तो वो फिर अपने बच्चों को देती है। और इसके अलावा मैं 3rd जनरेशन को देखती हूँ। इन मेरे बच्चा जब भी साउथ सिटी में है, इसके बच्चे क्या होंगे? 3rd जनरेशन को आप देखिए, वो नहीं होंगे कि रास्ते के सफाई वाले हैं या कोई होंगे। दे आर टोटली चेंजिंग लाइफ्स ऑन अ डेली बेसिस। इनकी पूरी मैं ज़िंदगी बदल रही हूँ। फिर इनको इंडिया भी ले गई हूँ ओपन हार्ट सर्जरी करवाने, बिकॉज मेरा मेडिकल हेल्थ बीमार होते तो उनके साथ में रहती हूँ जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। माओ को पता नहीं चलता दवा कौन सी दे, कौन सी। ये पूरे जब 3-4 रोज़ वो ठीक हो जाते हैं, उनको मैं कलर से सिखाती हूँ माओ को कि रेड है ये मत देना, ग्रीन इस वक्त देना, ब्लू इस वक्त देना। फिर उनको इस तरह मैं आगे बढ़ाती हूँ कि बच्चों को किस तरह वो देखती हूँ। तो सारे जब बीमार होते, आई टेक केयर ऑफ देम। ज़बरदस्त मैम, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। और हमारी ये दुआ है और हमारी यही एक हमेशा हम आपको यही बात मैं कहूँगा अपने शो के तवज्जुह से भी कि किसी भी तरीके की मदद, हेल्प आपको हमारे शो से, मुझसे, हम में से किसी से भी चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर द गैराज स्कूल। तो हम आज हम एक वादा कर रहे हैं कि हम एक सेगमेंट जो है गैराज स्कूल में शूट करेंगे। मेरे कम वक्त पे नहीं होगा। मुझे बहुत वक्त चाहिए, मेरी बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। आप लोग आके देखें और प्लीज जो शख्स अभी देख रहा है, come and help me, support me, and this is your country, these are your children. थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा द गैराज स्कूल एक बेहतरीन इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो कि अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते, जिनके वालिदैन। आप जाइए, विज़िट कीजिए और द गैराज स्कूल को सपोर्ट कीजिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। लेकिन ये जो सिलसिला है शानदार पाकिस्तानी ख़वातीन से आपको मिलाने का, जो कि माएँ हैं और माओ का किरदार इस सोसाइटी में अदा कर रही हैं, ये सिलसिला जारी है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार मदर्स डे स्पेशल। और आपकी मुलाकात कराऊंगा अपनी एक बहुत ही करीबी दोस्त है, वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। चूँकि ये टेलीविज़न में मेरी मदर का रोल प्ले करती हैं, लेकिन ज़िंदगी में वाकई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इनको इतनी बेतकल्लुफ़ी से कॉल करता हूँ कि मुझे लगता है कि वाकई में ये मेरी माँ है, लेकिन जबकि उम्र का इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। हमारे साथ हैं शाहीन खान।
अस्सलाम वालेकुम शाहीन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाहीन, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए। इट्स लवली हैविंग यू ऑन द शो। आज मदर्स डे है, मदर्स डे स्पेशल है, और चूंकि आप एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है, एक बड़ी प्रोफाउंड एक्ट्रेस है, टेलीविजन पे इतने कैरेक्टर्स आप प्ले करती हैं मदर्स के, मैं ये जानना चाहूँगा शाहीन, एज अ चाइल्ड, जब आपका बचपन था या जब आप छोटी थी, आपका रिश्ता कैसा था माँ के साथ? अम्मी के साथ एक्चुअली हम लोग माशाल्लाह से 5 बहन भाई थे, ठीक है। इट्स अ बिग फैमिली। यस, बिग फैमिली माशाल्लाह। तो मैं सबसे छोटी थी, अम्मी की बहुत लाडली, ठीक है। जो बात कहना है वो एकदम से पूरी हो जाया करती थी। तो आप यू कैन से लाइक फ्रेंडली, बट अम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा रिश्ता था। मतलब आप कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी, लेकिन आगे से कोई जवाब आए, कुछ भी हो, आपको पता था अम्मी है, नो प्रॉब्लम, कह दिया, ठीक है, सुन लिया, और सुन लिया अम्मी ने, ठीक है। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अब कभी शाहीन ऐसा आपको लगता है कि मेरे अंदर ये जो आदतें हैं, ये जो ट्रेड्स है, ये मेरी अम्मी की तरफ से मेरे नेचर में आई हाँ, हैं? बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अम्मी की तरफ से आई हैं। जैसे अम्मी को कुकिंग का बहुत शौक था, ठीक है, मुझे बहुत शौक है। मैं इतना शुरू में नहीं करती थी, ठीक है, बिकॉज जॉब की एंड यू नो लाइक लाइफ इतनी बिजी रही है, बट बच्चे होने के बाद मुझे लगता है कि मैं तो एक कोई मतलब एक शेफ हूँ, यू नो। तो मैं भी, और ये सुनते ही नौरीन के एकदम से कान खड़े हुए हैं कि क्या शेफ का जिक्र हुआ है कोई? नहीं नौरीन, आपकी मेरा जॉब जिक्र हुआ है कोई? नहीं नौरीन, आपकी जॉब सेफ है जी। तो ये मुझे अम्मी की तरफ से आया है, खाना बनाना, कि किस बच्चे को क्या अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, सेट के ऊपर उनसा कभी भी शाहीन के साथ मैं शूटिंग कर रहा हूँ ना, तो शाहीन के साथ शूटिंग पे नौरीन एक इतना बड़ा बैग होता है। अब वो हम लोग एक्टर समझते हैं कि शायद कपड़ों का बैग है, लेकिन नहीं, वो कपड़ों का बैग नहीं होता। वो जब बैग खुलता है, उसमें कचौरियाँ, नान खटाई, ड्राई फ्रूट, बिस्किट। अरे भाई, मैं कहता हूँ, मैंने कहा सुने ये क्या, ये तो पूरा, मैंने कहा इसके ऊपर आप प्राइस टैग लगाए, एक कचौरी 100 रुपए, एक नान खटाई 50 रुपए। इतना शाहीन की एक आदत है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये एक वाहिद शाहीन है जो मैं नहीं चाहता जिसका बसेरा पहाड़ों की चट्टानों पर हो। मैं चाहता हूँ ये हमारे पास यही रहे, क्योंकि इतना अच्छा नेचर बहुत कम लोगों का होता है। और शाहीन, वैसे एक बात है, अगर हम बात करें, ये इवन जो एक्टर्स बेटे का रोल अदा कर रहे होते हैं, उनसे वही रिश्ता बिल्कुल वैसे ही ऑटोमेटिकली डेवलप। जब मैंने असफर के साथ पहली मरतबा काम किया, यू रिमेम्बर जी, तो मुझे ऐसा लगा, बिकॉज मेरा बेटा बंटी, तो मुझे लगा कि बंटी है, यू नो लाइक, और मैंने मतलब बिल्कुल ऐसे ही फील किया था कि मैं बंटी के साथ काम करी। तो वो इतनी हम लोगों की बाउंडिंग उस वक्त से हो गई थी कि स्क्रीन पे नजर आता था कि ये माँ बेटे हैं। और पता है शाहीन, मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक माँ, अगर आप किसी को भी माँ समझने भी लग जाए ना, कि अगर आप अपने ज़हन में समझते हो, तो रिश्ता मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे वो वही चीज़ बन सी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, आप काम कर लेते हैं, पूरा सीरियल एंड हो जाता है, यू नो, आपको रिश्ता नहीं बनता। मतलब होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन शाहीन मुझे बताएं, माशाल्लाह यू आर अ मदर एज वेल, आप एक माँ भी हैं, आपके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आप मदरहुड के अंदर आई थी, तो आपको ये तब जाके ये एहसास हो कि यार मैं अपनी अम्मी को कितना गलत समझती थी, या अम्मी की जो बातें मैं ना समझ पाई वो अब मुझे समझ आ रही हैं? ये बहुत मरतबा ऐसा होता था। कई बार बहुत एहसास होता था, बहुत गिल्ट भी फील होता था कि मैंने उस वक्त अम्मी को ये समझा कि वो ऐसा कह रही थी, बट जब अपने बच्चों के साथ ये बात आती है तो आप फील करते हो कि नहीं, दैट टाइम शी वाज राइट, यू नो। और मतलब हमें नहीं उस वक्त समझ आ रहा था। आई थिंक टाइम और एज के साथ चीज़ें आपको समझ में आती हैं, मगर बहुत जगह ऐसा लगता है जब मैं अपने बच्चों से डील कर रही होती हूँ, तो आई थिंक वो इतने पेशेंस चीज़ें जो है, वो अम्मा की जो चीज़ें हैं उनको सोच के फिर आ जाती है कि नहीं उस वक्त हमने ऐसा किया था, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, यू नो। तो ऐसा होता है। हाँ, चले शाहीन, मैं आई डोंट नो वेदर दिस इज द राइट टाइम और नॉट, लेकिन मैं एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए, मैं जी आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। चूंकि मैं आपसे इतना करीब हूँ, तो मैंने कहा कि इसकी लिबर्टी तो मुझे लेनी चाहिए। और ऑफ कोर्स जब आप करीब होते तो, लेकिन ये कितनी अच्छी शाहीन ने बात की थी कि कभी कभी पूरा सीरियल कर लेते हैं, लोगों से रिश्ता नहीं बन पाता। मैं पहले दिन, जिस दिन शाहीन से मिला था ना, उनसा फर्स्ट डे, मुझे अभी तक याद है, शाहीन किसी और हेलो कराची की शूटिंग करी थी, आप याद है? yes. और मैं पहली दफ़ा मिला और हमारी इंस्टेंट
एक दोस्ती होगी, एक केमिस्ट्री होगी, और वो शफकत इनकी, ये जिस तरह मुझे अपने बच्चों की तरह आज तक लेती हैं, कभी कोई ड्रामा देखें, शो देखें, जिस तरह का एक इनका रिस्पॉन्स होता है। आई लव यू शाहीन, ये मैं लाइव कह रहा हूँ, लेकिन एक जो सरप्राइज है वो क्या है वो आपको दिखाता हूँ, ये देखें। हाय मॉम, जस्ट वांटेड टू विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। छोटी सी बात करूँगा इस मौके पे, इतने टफ टाइम में अकेले आपने मुझे ऐसा बचपन दिया है कि मैं उसका शुक्रिया कभी नहीं अदा कर सकता। आपकी मेहनत, आपके सेक्रीफाइसेस, आपका प्यार मुझे सब याद है। हर बच्चे के लिए उसकी माँ सुपर मदर है, मेरे लिए आप सुपर 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 मदर हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ सुपर 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 मॉम एंड आई लव यू। और ये था मैसेज बंटी का शाहीन आपा के लिए। अरे शाहीन आपा प्लीज ये मत करें यार, ये नहीं करें, प्लीज नहीं करें। आई नो बंटी लंदन में रहते हैं जी हाँ, और ये आपके पहले बेटे? जी, ये मेरा पहला बड़ा बेटा, बड़े बेटे। कैसा फर्स्ट चाइल्ड, योर फर्स्ट चाइल्ड, जिनकी वजह से आप बिल्कुल एक माँ का रुतबा आपको मैं मिला। समझती हूँ मुझे अपने बच्चों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुझे माँ बनाया। मतलब मैं प्राउड फील करती हूँ। अच्छा, ये एक इमोशनल मोमेंट है ख़वातीन और हज़रात, हम नहीं चाहते कि इसको इस वक्त इतना ज़्यादा कैश करें, हमारा वैसा शो नहीं होता। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक के। ये भी तो होता है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार मदर्स डे स्पेशल। इतना डिलेड रिस्पॉन्स। हमारा बैंड कहल का आज अब अम्मियों की बात करें, हमारा दिल थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। मैं कहा हमारा भी ऐसे ही होता है, नहीं शाहीन? अभी शाहीन आप बहुत इमोशनल हो गई, बंटी का आपने मैसेज सुना। बंटी लंदन में रहते हैं माशाल्लाह। दूर है, हाँ दूर है, और 3 साल से मैं मिली नहीं हूँ उससे। 3 साल से नहीं मिली? नहीं गई हूँ मैं। हाँ। बीच में तो कोविड आ गया था और ट्रैवलिंग बंद हो गई थी। मुझे उस वक्त आपकी बात हुई थी, आप कही थी मेरा दिल हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है। हाँ। अब बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव है, तो शाहीन मुझे एक बात बताए, आप ये इसकी क्या वजह है? पता नहीं क्यों मैं ये कहूँगी कि वहमी हूँ। मेरे ख्याल से सभी माएँ होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा वहमी हूँ। आई रिमेंबर सुहाइना बहुत छोटी थी। आपकी बेटी? बेटी, हाँ, वो मॉन्टेसरी में थी। तो उन्होंने कहा कि जी ट्रिप जा रहा है और हम लोग ज़ू लेकर जाएंगे बच्चों को। तो अब मैंने कहा सुहाइना ज़ू जाएगी? कैसे जाएगी सुहाइना ज़ू अकेली? मैं नहीं होंगी। तो परमिशन तो दे दी मैंने उसे जाने की। तो क्या किया, सिनान जो मेरा सबसे छोटा बेटा है, वो छोटा था, गोद में था। मैंने सुहाइना को ड्रॉप किया है और उसके बाद अपनी गाड़ी उनकी वैन से थोड़े डिस्टेंस पे रखी है और मैंने उनको फॉलो किया है ज़ू तक। और सुहाइना अपने स्कूल के साथ ज़ू जा रही है वैन में, और आप पीछे जा रही है और मैं पीछे गाड़ी में फॉलो कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जब वो ज़ू पहुँचे तो मैंने सिनान को उतारा है, प्रैम में डाला है और पीछे पीछे बहुत ज़रा डिस्टेंस से उन्हें फॉलो किया कि सुहाइना कहीं इधर उधर तो नहीं चली गई है। शाहीन, इससे बेहतर था कि आप वैन ही चला लेती। इतना आपने जो कष्ट किया कि पीछे गाड़ी लेके जा रही है, बेहतर आप कहती है एक दिन मैं वैन चला लूं, मना तो नहीं करता। इतनी वहमी औरत हूँ। हाँ। लेकिन बच्चों को लेके तो हम हर कोई वहमी होता है। एक सेकंड, ये प्लीज जरा किचन का क्लोजअप बनाइए। किचन के अंदर जो इस वक्त किचन के अंदर देखें जरा क्या हो रहा है किचन के अंदर। ये आप देख सकते हैं हम कितना सुघड़ माए हैं। नहीं, सुघड़ की माए की बात नहीं, ये तो मैं मक्खन लगा रही हूँ। एक मेरी बात सुने, ये अभी जैसे ही मैंने अनाउंस किया तो सबके निवाले नीचे आए हैं। सब यहाँ तक पहुंच चुके थे। और ये इल्जाम बिल्कुल इल्जाम नहीं। एक तो नौरीन से वैसे ही मुझे थोड़ी सी आजकल ना, नौरीन ने ईद पे अपने घर में दावतें की। अच्छा। लोग पे लोग आ रहे हैं, एक रश लगा हुआ है और कौन किसको इनवाइट भी नहीं किया मुझे। ये देखें, ये देखें, really? ये देखें। अब ये अभी करूंगी मैं, आपको भी करूंगी, इनको भी करूंगी। आप देखेंगे जाके। वैसे नौरीन क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं एक बता दूं कि हैप्पी मदर्स डे, ठीक है। अच्छा, मैंने कपकेक्स घर में बनाए थे क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं होता, तो मैं घर में बना के कपकेक्स लेकर आई थी ताकि सब खाएं आराम से मजे से। वो सब तो नहीं, अभी वो 2 तो खा चुकी हैं। सब तक तो मेरा नहीं ख्याल सब तक पहुंच पाएगा। मैं तो अभी खाना स्टार्ट करूँ
और ये दोनों उनसा और हिना दिखने में इतनी ये चोर है खाने की, लेकिन आप देखिए इतना खा जाती नजर नहीं आता माशाल्लाह। इतना तो नहीं खाया, एक खाया है। अच्छा, दूसरा मैंने बनाया है ग्लेज्ड पेस्ट्रीज हैं, ठीक है, थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग के साथ चॉकलेट ब्राउनीज हैं। ये मैंने बना के, ये भी मैं घर से लेकर आई थी। दिस इज स्ट्रॉबेरी सिरप, दिस इज चॉकलेट सिरप। इनके ऊपर सर्व करेंगे ड्रिजल करके, जिसको जो खाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम गार्लिक ब्रेड की तरफ। ये मैंने गार्लिक ब्रेड लिया था, मैंने 2 लोस लिए थे बड़े वाले, लाइक फ्रेंच ब्रेड, ठीक है। इसका मैंने जो बैटर बनाया था, मैंने 250 ग्राम बटर लिया, अनसॉल्टेड, नमक वाला नहीं चाहिए हमें बटर। उससे मैंने कुटा हुआ लहसुन डाला है 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन का रस डाला है, लीमू का जूस डाला है, 1 अंडे की जर्दी है, और ओरेगनो जो इटालियन स्पाइस होता है वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाल के उसको मैंने मिक्स करके इस तरह मैंने इसको आगे पीछे लगा दिया। हम इसको बेक कर लेंगे। दिस इज गार्लिक ब्रेड, ठीक है। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको बताती हूँ। अच्छा, दिस इज लाइक एपेटाइजर कैनपीज जो हम बनाते हैं, सर्विंग करते हैं बिफोर द फूड, लाइक कोई मेन कोर्स से पहले हम सबसे पहले एपेटाइजर सर्व करते हैं, हम इसको कैनपीज बोलते हैं। कोई भी आप लोग क्रैकर्स ले लीजिए प्लेन, ठीक है। उसके साथ मैंने बनाया जिट्ज़ेल। एक जिट्ज़ेल होता है जैसे फ्रेंच तो गाली लग रही है गाली जिट्ज़ेल के बच्चे तो मैं छोड़ू। जिट्ज़ेल तो मैं बता, जिट्ज़ेल तो मुझे लग रहा है एकदम से पंच की तरह पड़ा है। मैं बताए शाहीन क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ, अब सुने नेम जैसे तो मैं क्या करूं। इसका डिप का नाम है जिट्ज़ेल। इसमें हमने क्यूकम्बर लिया है 2। अच्छा, क्यूकम्बर का जो वाटरी पार्ट मैं आपको बताती हूँ, हमें इसका वाटरी पार्ट नहीं चाहिए होता, जैसे जो सेंटर पार्ट होता है, दिस इज वाटरी पार्ट। हमने इसको स्कूप करके निकाल लेना होता है। जो एजेस होते हैं हमने इसको बिल्कुल फाइनली चॉप करना पड़ता है। अगर आप ये डालेंगे तो आपके दही में एंड आपके योगर्ट क्रीम में ये पानी छोड़ देगा, तो दैट्स हम ये बीच का जो पार्ट होता है हम निकाल देते हैं। अच्छा, इससे मैंने लिया 1 कप क्रीम, ठीक है, 1 कप योगर्ट, 2 क्यूकम्बर्स, ठीक है, 1 कैप्सिकम, बेल पेपर बिल्कुल चॉप करके, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक, काली मिर्च और लेमन का जूस। हमने इसको करके मिक्स कर लिया और इसमें चिकन श्रेड करके हमने इसमें डाल दिया। हमने ये डिप बना लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने इसका बनाया है, एक और हमने डिप बनाया। दिस इज वेरी सिंपल। इसमें हमने 1 कप मेयोनेज लिया, 250 ग्राम चिकन बॉइल्ड एंड श्रेडेड, ठीक है, हमने श्रेड करके मेयोनेज में मिक्स किया। ½ टीस्पून हमने इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, सॉल्ट डाला है, और हमने इसको मिक्स करके इस तरह का हमने बैटर बना लिया। हम इसको बस इसमें सर्व करेंगे और आप लोग खाएंगे। एक्सीलेंट। हम लोग तक पहुंच जाएगा जी, पहुंच जाएगा यहाँ पे। बहुत मुश्किलात से गुजरते हुए पहुंचेगा, लेकिन पहुंच जाएगा। ये इल्जाम लग रही है। शाहीन, आपको भी बहुत शौक है खाना पकाने का, ये सब करने का। डू यू थिंक कि ये भी आपने अपनी अम्मी से ये आदत ली है? हाँ, मैंने बताया ना, क्योंकि अम्मी को बहुत शौक था कुकिंग का। बस मैंने अम्मी को शायद यही देखा कि किचन में बस खाने बन रहे हैं, और अम्मी जैसा आलू गोश्त कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ, बिकॉज जैसा अम्मी बनाती थी मैंने दुनिया में ही नहीं खाया। लेकिन शाहीन, मुझे आपसे एक थोड़ा सा एक क्रिटिकल सवाल पूछना है, और ये उनसा भी ये पूछना चाहती थी। उनसा ने कहा था ये ज़रूर आप पूछिएगा कि टेलीविज़न पे ये जो आजकल आप माओ का रोल हम लोग देख रहे होते हैं, कोई करख्त माएँ, और मैं खुद भी उन ड्रामों में ही होता हूँ, सख्त माएँ, और आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी पे? मेरा ख्याल से तो करता है, ठीक है। और असफर, यू नो मी, हाँ, मैं कोशिश करती हूँ समझाने की, मतलब कि मैं थप्पड़ नहीं मार सकती हूँ, मैं ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगी, बाल नहीं नोचूंगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप 10 कैरेक्टर को मना करते हैं तो वो 11वां भी फिर मोरलेस वैसा ही आता है, यू नो, लाइक। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतना एक्सट्रीम पे ना करूँ। अब मैं समझती हूँ कि हाँ, इफेक्ट करता है, यू नो। समटाइम ये होता है कि मेरी बेटी मुझसे कह रही होती कि मामा क्या हो गया आपको, आप चीख रही थी। उसको कोई किसी फ्रेंड ने बताया, XYZ उसकी कोई फ्रेंड देख रही थी टीवी पे कि अम्मा चीख रही थी, तो बच्चों को ये होता है कि मतलब क्या कर रही हैं आप, यू नो। और आपको लगता है कि जो हमारी आगे आने वाली नस्लें हैं, या जो लड़कियां आजकल हैं, या जिस तरह सुहाइना है, कल को, यू नो, व्हेन शी विल बी मैरिड ऑफ इन अ फैमिली, शी विल बिकम अ मदर, आपको लगता है कि वो एक मुख्तलिफ माँ होगी? बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होंगे, है ना, जनरेशन का फर्क। एग्जैक्टली, जनरेशन का फ़र्क है। आई थिंक जो हम हैं वो नहीं होंगे, एंड आई एम श्योर हमसे बहुत बेहतर होंगे, यू नो। मैं तो यही समझती हूँ कि बच्चे जो हैं वो बहुत मतलब हम थोड़े से बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं या क्या हैं, बट आजकल की जनरेशन आई थिंक द वेरी पॉजिटिव, और मतलब वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
समझ रहे हो? और आई थिंक बहुत क्लियर भी है अपने और दिमाग बहुत में, clear है, क्योंकि शायद हमारी जो जनरेशन रही है हम सब लोगों की, वो हम लोगों की एक बड़ी मिडिल अजीब सी जनरेशन है। हमने पीटीवी का एनटीएम का दौर देखा, बिल्कुल, उसके बाद फिर हमने एकदम से ये सोशल मीडिया का भी दौर देखा। हम लोगों ने तो 3-4 अलग अलग मुख्तलिफ दौर देखे, वीसीआर, डिश एंटेना, और अब केबल, और अब ये मोबाइल फोन, सीडी, मतलब हमने क्या क्या चीजें नहीं देखी हुई हैं। और अब जो मैं देखता हूँ कि अब जो छोटे बच्चे, मेरे बच्चे घर में देखता हूँ, वो तो शुरू ही गैजेट से, फोन से होते हैं कि अब मेरा बेटा मुझे आके कह रहा है पापा इसकी बैटरी खत्म हो गई है। मैंने कहा वाह, एक से मैंने कहा 2 लगा बैठा चुप करके, खबरदार आप सोचे। मैं इन्हीं कितनी अजीब सी बात है कि मैं कभी इस तरह की बात कर रहा होता हूँ ना, कि मैं कभी कह रहा हूँ कि यार मैंने कहा देखो तुम पापा के साथ बैठ के खाना नहीं खा रहे हो, मैं कहा तुम पापा के साथ बैठ के फोन यूज कर रहे हो, कहते जब मैं आता हूँ तो आप भी तो यूज कर रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन द किड्स ऑफ टुडे, उनको ये चीज की आगाही है कि उनको ये बात पता होती है। शायद जिस तरह मदर्स डे का एक मौका है, आप अपनी अम्मी को मिस करती हैं बहुत, और सबसे ज्यादा क्या चीज़ उनके बारे में मिस करती हैं? हाँ, अम्मी का, मैं जब अम्मी मेरे पास होती थी और मैं काम पे जा रही होती थी, तो अम्मी सबसे पहले अम्मी का वो दुआएं पढ़ना, ठीक है, और अम्मी की माशाल्लाह आदत थी कि वो बाआवाज़ बुलंद पढ़ती थी, यू नो, जो भी, और उनका वो मतलब वो दुआ, हाँ हाँ बस अल्लाह की अमान में दिया, हाँ अल्लाह की अमान में दिया। तो मैं समहाउ, यू नो, लोग कहते हैं कि जी माँ मर जाती है तो अब कौन दुआएं देगा, बट आई कुड फील कि वो उसके बाद भी दुआएं देती हैं। तो मुझे जब मैं काम पे आ रही होती हूँ मुझे लगता है अम्मी दुआएं दे रही हैं, तो बस मैं ये मतलब वो करती हूँ, एंड आई एम श्योर अभी भी देती हैं। आई थिंक माँ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं वो ऐसी बात कर रहे होते हैं कि जी हमारी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई, या अम्मी खुदा न खासा किसी की दुनिया से चली जाती है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को ताहयात ता क़यामत सलामत रखे, क्योंकि इससे बड़ा तोहफा कोई हो नहीं सकता। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन मुझे लगता है माएँ कभी नहीं जाती। आई थिंक वो अगर ना भी हो इस दुनिया में, मुझे लगता है वो एक ताकत आपके साथ, आपके इर्द गिर्द ही रहती है। और शाहीन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ते होते हैं, जिस तरह आप हैं, अब जो मुझे लगता है कोई खातून जो माँ बन चुकी है, जिसके अपने बच्चे हैं, वो मेरे ख्याल से सबकी तरफ उसका वही जज्बा रहता है। हाँ, एक माँ होने का जो जज्बा होता है, बिल्कुल बिल्कुल उस तरफ रहता है। और वो आई थिंक वो मदरली फिगर रहती है। शाहीन, आपका कुछ अरसा एक एयरलाइन में भी गुजरा जी। अच्छा, मैं शाहीन के साथ जब भी बैठता हूँ ना, मैं कभी भी इनके साथ सीरियल कर रहा होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ शाहीन मुझे प्लीज़ बताएं ना कि जब आप एयरलाइन में थी कोई ख़तरनाक वाक़या बताएं। हाँ, एक दफ़ा आपने बताया था नोज डाउन हो गया था। जी, एक बार एक इंजन जो है वो फेल हो गया था। और आप कहाँ जा रहे, क्या हम लोग जद्दा से कराची आ रहे थे। जद्दा से कराची। और ये कौन सा साल होगा? आई थिंक इट्स बिन 20 years नाउ। 20 साल हो गए। ओह माय गॉड, इस बात को। और असफर, कभी कभी क्या होता है कि आपको ना अपना अंदाज़ा नहीं होता कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेंगे। मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं डरपोक हूँ, यू नो, बहादुर हूँ कुछ चीज़ों में, बट डर भी जाती हूँ, यू नो। लेकिन जब वो इमरजेंसी हुई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत बहादुर हूँ। और मैंने अपने सामने अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त को, जो कि बहुत ब्रेव थी, उसको मैंने लिटरली रोते हुए देखा। मुझे कैप्टन ने बुलाया, मैं कैप्टन को सर्व, मैं फ़र्स्ट क्लास में थी, कैप्टन कॉकपिट सर्व कर रही थी, एंड ही सेड कि ऐसे ऐसे एक इंजन जो है वो फेल हो गया और हम एक इंजन पे लैंड करेंगे कराची में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या करूं? तो ही सेड कि जाओ और कैबिन चेक करो, सबने सीट बेल्ट बांधी हुई हो। अब मैं जब आई तो जहाज़ जो था वो लिटरली ऊपर जाता था एंड यू नो नीचे आता था, तो ऐसे बाउंस कर रहा था जहाज़। मैं गई हूँ कैबिन में जाके, मैंने कहा प्लीज़ सीट बेल्ट बांध लें प्लीज़। हर आदमी रो रहा था, मतलब ऐसे जैसे वो टाइटैनिक का जो लास्ट सीन था, यू नो, बिल्कुल इसी तरह से मुझे लगा। रो रहे आंसुओं से, अब क्या होने वाला है, हम मर जाएंगे, क्या होने वाला है, हम मर जाएंगे। एक औरत, बिकॉज लोगों ने मतलब बिल्कुल उनको था कि अब बस मरने वाले हैं, अब गए। हाँ। एक औरत मुझसे कहती है हाथ पकड़ के, देखो ये मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड को दे देना, ठीक है। और मैं इनको लेकर जा रही थी, यू नो, मतलब अपने हस्बैंड से नाराज़ होगी या जो भी था। तो मैं सोच रही थी कि कौन बचेगा, यू नो, बट मैंने उसे बोला डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त कहाँ से ताकत आई मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। मेरी फ्रेंड थी, वो मुझसे कहने की तुम बता नहीं रही हो, मुझे पता है हम लोग मर जाएंगे। और वो मतलब वो ऐसे रो रही थी कि मुझे उसे चुप कराना मुश्किल हो गया था। ऐसे कुछ नहीं हुआ, पैसेंजर सुन रहे हैं, मतलब हम लोगों को स्ट्रांग रहना है इनके सामने। बट एनीवेज, जंप सीट पे बैठे हम लोग, मैंने मोबाइल ऑन किया और काउंटिंग स्टार्ट हो गई, लाइक 10, 5, यू नो, इस तरह से अब डिसेंडिंग हो रही है।
तो मैंने मोबाइल ऑन करके मैंने फ़र्रुख को फ़ोन मिलाया अपने हस्बैंड को। मैंने कहा सिर्फ लास्ट उसमें फ़र्रुख से कह दूँगी कि फ़र्रुख बच्चों का ख्याल रखना एंड आई लव यू। अभी वो मैंने मिलाया ही था, ठीक है, और वो टचडाउन हो गया और जहाज टैक्सी फ़र्रुख पीछे से कह रहा हेलो हेलो हाँ हेलो। मैंने कहा हाँ वो लैंडिंग हो गई है। वो भाई अल्हम्दुलिल्लाह जिसे अल्लाह रखे उसे कौन Exactly. चखे। शाहीन बहुत बहुत शुक्रिया आप आई शो पे। A very happy Mother's Day to you. थैंक यू अकबर। अच्छा, एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है स्वादिश बुखारी कमर्शियल कराची में, उनकी तरफ से आपके लिए डिनर वाउचर है। गो हैव डिनर, हैव फन विद योर फ्रेंड्स। और हिना हमारी बहुत अच्छी दोस्त है हिना अनीस का है होलिस्टिक न्यूट्रिशन, इनकी तरफ से आपके लिए क्या है हिना बताइए। एस्थेटिक का गिफ्ट वाउचर है। यू डू विजिट माय क्लिनिक एंड हैव योर एस्थेटिक ट्रीटमेंट ओवर। थैंक यू। जबरदस्त, थैंक यू शाहीन, हैप्पी मदर्स डे टू यू। खवातीन और हज़रात वक्त तो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमारा सिलसिला जो आपको इन शानदार खवातीन से मिलाने का है वो जारी है और ब्रेक के बाद आपको देखें एक बहुत बड़ा सरप्राइज। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। म्यूजिक सुन के आपको लग रहा होगा कि अब यहाँ कोई परेड होगी और कोई झंडा लहराएगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आज मदर्स डे है और आज मदर्स डे स्पेशल। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके दोस्त होते हैं और हम उन लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी मैं खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि इतनी अच्छी दोस्तियाँ मुझे ज़िंदगी में मिली हैं और उससे कहीं ज़्यादा अच्छी दोस्ती अपने दोस्तों की अम्मी से हैं। और हम ख़ास तौर पे मैं उन लोगों में से हूँ जिसने अपने दोस्तों की अम्मी से मार भी खाई है, डांट भी खाई है और बेतहाशा हाथों से निवाले भी खाए हैं। हमारे साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्त महविश हयात, अफशीन हयात और मेरी सबसे प्यारी दोस्त महविश और अफशीन की अम्मी, जो कि एक्चुअली में मेरी सबसे पहली दोस्त है। बताएं, सबसे पहले तो आंटी आपको हैप्पी मदर्स डे, ठीक है। मुझे आप एक बात बताएं, आप ये सच कह रहे हो, सबसे पहले आपसे दोस्ती थी मेरी? हाँ, सबसे पहले आपके साथ काम किया मैंने। ऑफ कोर्स, हीरो के तौर पे। हीरो के तौर पे नहीं, मैं शायद वाहिद हूँ जिससे इस फैमिली की तमाम लड़कियों के साथ हीरो आया हूँ। लेकिन नहीं आंटी, मुझे आप एक बात बताएं, आपके साथ मैंने ड्रामा किया था और महविश का पहला को एक्टर मैं था। बताओ, मैं है ना? और मैं एक डरी हुई सी सहमी हुई सी आपके पास है। हाँ, फिर भी मैं आपको मैसेज कर दो, मुझे पानी पिला दो। मेरी भी बात ओके, मेरा नंबर ले लें आप। हाँ, पहला सीन। आप मेरे ऑफिस भी आ सकती हैं, क्लिफ्टन में ऑफिस है मेरा, ब्लॉक 9 में। हम लोग मरी गए थे शूटिंग करने के लिए, लेकिन सबसे पहले खवातीन और हज़रात, आप लोगों के लिए जो एक तोहफा है, महविश हयात यहाँ पे मौजूद है अफशीन के साथ और आंटी के साथ। लेकिन आज की जो हीरो है, मैंने महविश को फ़ोन पे कहा था, आज की हीरो आंटी है, क्योंकि आज मदर्स डे है। और वक्त तो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि दो इतनी बाशऊर, इतनी सक्सेसफुल और इतनी हुनरमंद बेटियां वो बनाने में कितनी मेहनत दरकार होती है, और आंटी का रिलेशनशिप इनकी अम्मी के साथ कैसा था। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अब आपसे बात वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे स्पेशल, और अब हम आंटी से पूछेंगे। आंटी, मुझे एक बात बताएं, आपका रिलेशनशिप आपकी अम्मी के साथ कैसा है? बचपन से? हाँ। बचपन का या बचपन का? हाँ, बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत ऐसी बच्ची थी फर्मा बरदार अपनी माँ के साथ। कभी मेरी माँ ने कहा कि आवाज़ दी है
दूसरी आवाज़ नहीं देनी पड़े, बस वो दिन होता था, जो बात कह दी वो मैंने करना है। तो मेरा जो छोटा भाई था, मुझसे वाला छोटा, वो बहुत पिटता था, बहुत। तो अम्मी कहती थी ये मुझे मौका ही नहीं देती है कि मैं इसको मारूं या डांटूं, तो इस तरह था। और आंटी आपके शादी के बाद, बच्चों के बाद वो रिश्ता और गहरा हुआ या फेड हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहते हैं शादी बच्चों के बाद जब एक औरत खुद माँ बन जाती है तो फिर कहते हैं वो रोल चेंज हो जाता है। नहीं, वो मेरे ख्याल में तो और ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि मेरी माँ ने मेरे साथ मेरे लिए क्या तकलीफ कितना किया और कैसे किया, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उसके बाद ज़्यादा होता है। अच्छा आंटी, दोनों में ज़्यादा नालायक कौन है वैसे? ये तो खुल के बता दे भाई, क्योंकि देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, तो महवेश और अफशीन एक्चुअली मेरी दोस्त की बेटियां हैं, तो मेरी ये दोस्तियां ट्रांसफर हुई हैं, लेकिन शुरू तो कहानी यहाँ से हुई थी। बताया आई थिंक अलग अलग मामलात में, कुछ मामलात में मैं नालायक। नहीं, तुमसे मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं है, जो ये क्या बात हुई भला? भाई जिससे सवाल पूछे वो ही जवाब देगा। ना कैरी ऑन जो बात हुई थी वही। जी आंटी बताए। भाई यही मैं सवाल कर रही थी कि किस तरह का आप क्या आंटी देखिए, जिस तरह आंटी देखिए, मैंने एक चीज हमेशा से देखी है कि अगर घर में भी कभी होते हैं ना, महवेश हमेशा आपसे एक मशवरा जरा करती है कि अम्मी नहीं ये यूं। मैंने देखा, अगर आप अफशीन देखिए, अफशीन यार ये कर दो, अफशीन फौरन जाके रोबोट की तरह करते थे। महवेश थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करती है। हाँ, नहीं, महवेश घर के किसी काम ना करती है ना कर सकती है, तो इसलिए से कहना ही बेकार। नहीं, अच्छा अभी जब से वो कोरोना हुआ था, उसके बाद से ये हुआ कि नहीं किचन में मैं करवा लूं। अच्छा, मैं अब आपको एक बहुत ही जबरदस्त बात बताता हूँ। महवेश और आंटी, आपको पता है जिस तरह मैं आपके घर में हूँ, महवेश हमारे घर में, हम लोग जो 6 दोस्त हैं, हम सब की अम्मियाँ, हमारी अम्मियाँ एक ही है। जिस तरह महवेश और ये मेरे दोस्त घर पे आते हैं तो बेधड़क मेरी अम्मी से कहते हैं कढ़ाई बना दे, ये बना दे, वो चाहे 1 बज रहा हो चाहे दोपहर का 1 बज रहा हो, वो फर्क नहीं होता। लेकिन रोटियां उसी वक्त आंटी बनवाती है ना, उसी वक्त। लेकिन हम लोग आंटी छुट्टियों पर गए, मैं घूमने फिरने के लिए ना, तो हम लोगों का एक ग्रुप है दोस्तों का। उस दिन सब लोग उकताए हुए थे कि यार नाश्ता क्या करें। महवेश ने सिंगल हैंडेडली हम सारे फ्रेंड्स के लिए पाकिस्तानी ऑमलेट बनाया था, और बेहतरीन ऑमलेट बनाया था। मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हें याद है? किचन में उनको सबको निकाल दिया, हाँ, और बीच फेसिंग था, और वहाँ पे मैंने सबके लिए बनाया। मैं वैसे क्या मसला है, क्यों मुंह उतरे हुए? मैंने कहा यार रोज ये खा के हम थक गए। मैं भी जगह ठहरो, तुम सब ऑमलेट खाओगे, चलो मैं ऑमलेट बनाती हूँ, और आंटी बेहतरीन हो। इसके हाथ में मजा बहुत, ये कुछ भी बनाए ना। एक दिन इसने आलू भी बनाए थे, और मैं नहीं थी घर में, तो जाहिर है फिर इसने बनाए और सबने खाया, और बहुत ये अम्मी आपके लिए रखा है, देखा तो खत्म है ही नहीं। तो मैंने ट्राई नहीं किया कि वो, मगर सब कह रहे सुना है कि लेकिन मैं दोबारा नहीं बनाया। नहीं इससे सोचा होगा ना कि आदत ही ना ऑमलेट भी नहीं बनाया, इन्होंने 4 लोगों के पास जाके ट्राई किया, कोई ऑमलेट बना दे, अपने लिए नहीं बनाया, खुद नहीं बनाया। फिर मैंने हरी मिर्च काटी थी कल। आपने कोई हरी मिर्च काटी थी, तारीफ में रखा होगा। अच्छा, लेकिन अफशीन कहते हैं कि जो बड़ी बहन होती है वो भी बिल्कुल माँ की तरह एक रोल अदा कर रही होती है। तो कभी महवेश इस बात का एक लेवरेज लेती है कि हाँ देखो तुम बड़ी हो, तुम मम्मी से बात कर लो ना, मेरी सिफारिश कर दो ना? नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग डिस्कस बहुत करते हैं हर चीज़। महविश मुझसे करती है डिस्कस, या मुझे कुछ मशवरा करना होता है तो महविश से, मतलब हम लोग ज़रूर एक दूसरे को जो होता है ना, क्या कहते हैं, बिल्कुल ट्रू ओपिनियन, और बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड करते हैं। हाँ, जहाँ हेल्प चाहिए होती है, अम्मी के सामने सिफारिश लेके जानी है, तो बिल्कुल धक्का दे दिया जाता है आगे। कौन जाएगा जो है वो बंदूक की, क्योंकि ये बदमाश है। ये अफशीन है ना, इतनी मासूम लग रही हूँ कहीं। हाय नहीं, लेकिन अफशीन बहुत समझदार भी हैं, और मतलब कोई भी मशवरा हो, अफशीन की नॉलेज और हर चीज़ में एक जो है ना वो जेन्युइन
जो है कहते हैं मशवरा हर चीज़ में, कुछ भी हो मैं अम्मी के पास, क्योंकि मुझे पता है कि महविश कभी भी किसी चीज़ के लिए फ़ोन, मुझे अगर कभी हम लोग बात कर रहे होते हैं तो कहती है यार हाँ अफशीन ये कह रही थी, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें जब इतना अच्छा मशवरा वहाँ से मिलता ही है माशाल्लाह, यू आर सो लकी। महविश मुझे एक बात बताओ, वेरी ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस, जिंदगी की चॉइसेस जो भी रही हो, चाहे प्रोफेशनल रही हो, चाहे, तो हमें देख के हंसी इतनी आती है, दूसरे को अजाब हो जाता है हमें, काश अगर कोई साथ कर ले। खैर चलो ये तो एक मजाक की बात ही। मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी की कितनी चॉइसेस तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी अम्मी के इन्फ्लुएंस की वजह से है, या तुम्हारे अंदर वो माँ का जो पर्सनैलिटी का पोर्शन है वो अम्मी की तरफ से है, वो क्या चीज़ है? मैं तो बिलीव करती हूँ कि मैं अम्मी की कंप्लीट परछाई हूँ फोटोकॉपी हर मामले में। लाइक दिखने में तो रिजेम्बलेंस है ही, बट डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं है ज्यादा खूबसूरत है ये चीज ज्यादा इतना फ्री होने की जरूरत है नहीं है, आंटी की ब्यूटी के पास बताओ। हाँ, आगे कुछ 60% है अम्मी वाले के अंदर। हाँ, नाक और थोड़ी सी बाकी चीजें भी अपनी दे देती हैं अम्मी, स्किन अम्मी की माशाल्लाह। तो खैर अम्मी का ये है कि जिस तरह अम्मी हमेशा से बड़ी स्ट्रॉन्ग रही और हमें जिस तरह इन्होंने बड़ा किया है, तो एक शेर की नज़र और सोने का निवाला बट शेर की नज़र की तरह, तो वो कॉन्फिडेंस मैं हमेशा से, एज यू सीन मी इतने सालों में मैं बड़ी इवॉल्व हुई हूँ, ग्रो किया है मैंने, और मैं बहुत शाय चुप रहने वाली रहती थी, लेकिन अम्मी ने इतना कॉन्फिडेंस दिलाया शुरू से लेके कि अब जाके नाउ आई हैव ग्रोन इनटू दिस पर्सन, जो कि अम्मी जितनी मैं अभी भी फेयरलेस नहीं हूँ। अम्मी तो जो है ना वो बस जबरदस्त एकदम जो है ना वो, हाँ मैं अभी भी थोड़ी सी जो है वो बैक फुट पे रहती हूँ, बट आई थिंक कॉन्फिडेंस, बोलने की सलाहियत, डिसीजन मेकिंग, वो सब अम्मी से ही। लेकिन एक चीज़ जो मैं महविश के बारे में बहुत सीरियसली कहता हूँ वो ये बात है कि दोस्ती यारी एक तरफ हमारी है, लेकिन यू आर वन पर्सन आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले प्रोजेक्ट्स आई हैव सीन यू ग्रो, और जब मैं देखता हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे महविश को स्पीच देते हुए, मुझे यू नो आई गेट ब्लोन अवे। मैं कहता हूँ वाह, ये विजन। आपको पता है हम लोग नॉर्वे में थे, हमें नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर ने हमें इनवाइट किया था 14 अगस्त कन्वेंशन पे, तो हम लोग वहाँ पे कहते हैं महविश हैड टू मेक अ स्पीच। मैं आपको बता रहा हूँ अनप्रिपेयर्ड, जिस तरह से महविश बोल रही थी, आंटी मैं आपको ये क्रेडिट आपको जाता है आंटी, क्योंकि मुझे लगता है ये कामयाब बेटियां जो होती हैं ना, ये तरबियत घर से होती है। जिस तरह वो स्पीच मुझे अभी तक याद है, वो ज़ैर मैं वीडियो बना, मैंने कहा वाह यार, मैं मतलब कभी कभी होता है ना, ये नहीं कि मैं तुम्हें अंडरमाइन करता हूँ, लेकिन देयर टाइम्स व्हेन यू आर एक्चुअली प्राउड ऑफ योर फ्रेंड्स कि यार वाह यू हैव कम अ लॉन्ग वे। आंटी मुझे बात बताएं, क्या बेटियों को बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है? बेटियां बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटों को बड़ा करना मुश्किल? बेटे थोड़े से होते हैं शरारती, मगर मेरी बेटियां तो बहुत ही मासूम, बहुत। मैं ये तो इतनी जब छोटी थी, थोड़ा सा इसको चलना आ गया था, तो मैं इसको बेड पे बिठा देती और सामने किचन थोड़ा सा साइड में था, मैं पकाने के लिए मैं इसको कहती नीचे नहीं उतरना है। बच्चे को जब उतरना आ जाता है ना नीचे, तो उतर जाता है वो नहीं, मगर ये नहीं उतर। मैं वहाँ से देखती रहती, ऐसे झुक के देखती थी, अम्मी खिलौने रखे, मैंने मना कर दिया तो नहीं उतरे। वो नहीं है कि बच्चे उतर रहे हैं, यहाँ खींच रहे हैं, वहाँ खींच रहे हैं, तो ऐसे मेरी बेटियां बहुत अच्छी। और अफशीन भी बिल्कुल ऐसी? अफशीन तो छुप जाती थी, मेहमान भी आए ना, वो एक और कहानी है, वो एक और चैप्टर है, वहां मत जाए जी। मेहमान आए, कोई आए, इन्होंने छुप जाना है, जब तक चले नहीं जाएंगे। हाँ, वहां से झांक के देखना है, मगर छुप जाना है, ये नहीं आएंगी। मतलब इतनी शाय, हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा अफशीन, आपने कौन सी क्वालिटीज है जो अम्मी की आपको लगता है इनहेरिट की? मुझे लगता है कि फैशन सेंस, कुकिंग और गुस्सा। क्योंकि आंटी का गुस्सा मैंने देखा हुआ है जी। आंटी का गुस्सा मैंने कोई आई थिंक पिछले 12 साल से हर साल देखता हम लोग जब भी जा रहे होते हैं ना, तो एक हमारी बड़ी अच्छी खूबसूरत याद है जो कि अल्लाह के हमेशा कायम रहे। हम जब भी कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, आंटी एयरपोर्ट पे आती है, आंटी पकड़ के बाकायदा अलग अलग दम करती हैं सबके ऊपर, और वो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और फिर एकदम से ना मैं कहता हूँ ओके आंटी खुदाफिज़ आंटी, फिर आंटी ने एकदम से कहती है ख्याल रखना सबका बेहतर चीज़। और आंटी को पता ही नहीं कि आंटी बिल्ली को दूध की रखवाने की नहीं भेज रही, सबका ख्याल रखना कि हम 6-7। और तो महविश आप एक बात ये बताएं, हम सारे फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा मुनसिफ कौन है? मैं। अच्छा पहले
ये बात, ये क्रेडिट मैं लेना चाहूँगा। लेकिन आंटी जब बात करते हैं बच्चों की, जब बड़े होते हैं एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ भी जाती हैं। और आपको पता है महविश एक बहुत, शी इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन दिस कंट्री। आप मुझे बात बताएं, एक माँ की हैसियत से, एक माँ होने की हैसियत से आप कितना ज़्यादा अफेक्ट होती हैं अगर कभी सोशल मीडिया पे कोई बात आ रही हो या तनकीद किसी काम के ऊपर हो रही है? क्योंकि देखिए हम इस चीज़ से शाये हुए नहीं कर सकते, ये एक बात है, क्योंकि माँ एक ढाल होती है, एक बहुत बड़ा सतून है ज़िंदगी का। आप किस तरह उस चीज़ को फेस करते हैं? एक मेरे अंदर की तो ये है कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मुझे बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा आता है, मगर मैं अपने बेटियों को कहती हूँ, अपनी बेटी को कहती हूँ कि हम हैं ना तुम्हारे साथ, हमें पता है ना कि तुम क्या हो। तो और मैं ही क्यों, मेरे अपनी फैमिली, मेरे रिश्तेदार यहाँ से लेकर लंदन, अमेरिका तक, वहाँ से कॉल आती है कि हम आपके साथ हैं, हमें सब पता है, सच क्या है हम जानते हैं। तो मैंने कहा जब तुम्हारे अपने सब साथ खड़े हैं तुम्हारे, तो भौंकने वाले तो भौंकते हैं, भौंकने दो। और जो तरक्की कर रहा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बुलंदी पर जा रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं आप, तो इसीलिए लोग, वरना कौन किसी के लिए टाइम निकालता है बकवास करने के लिए। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये भी होता है ना, वही लोग आपको सही जानते हैं जो आपको जानते हैं। जो सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या वैसी सुनी सुनाई कोई बात है, वो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लाइक उनको नहीं पता, वो आपको नहीं जानते। और मेरे ख्याल से कामयाब लोगों से ही लोग जलते हैं, बिल्कुल, जो अगर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ो चढ़ते। लेकिन महविश, मैंने एक चीज़ ज़ाती तौर पे देखी है, इट अफेक्ट्स यू इन अ वे। इट डज़, एंड आई थिंक मैं तो बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर लेती हूँ, बट क्योंकि ज़ाहिर है इस प्रोफेशन में होने का मतलब आपको बहुत थिक स्किन होने की ज़रूरत होती है, बहुत ही स्क्रूटनाइज होता है, हर चीज़ बहुत मैग्नीफाई होकर लोग देखते हैं और हर चीज़ को बहुत क्रिटिकली देखते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर बहुत बर्दाश्त का मादा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट साथ साथ जब मैं देखती हूँ ना कि अम्मी या शीन या भाई दानिश, ये लोग अफेक्ट होते हैं या गुस्सा आता है, ये लोग बहुत, मुझे भी आता है, बट मैं इन लोगों की वजह से उस चीज़ को काफ़ी हद तक शो नहीं करती, क्योंकि अगर इनको पता चलेगा कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है तो वो और ज़्यादा तकलीफ होगी। बट आई वुड लाइक टू से कि जितने भी लोग इस तरह की जजमेंट्स पास करते हैं, किसी के बारे में इस तरह उल्टी सीधी बकवास करते हैं, तो ये याद रखें कि उनके घर वालों को भी बहुत तकलीफ होती है एंड बहुत अफेक्ट होता है। ये एक मदरली इंस्टिंक्ट है कि आप अपने से ज़्यादा औरों का सोचते हैं, ये एक बहुत मदरली इंस्टिंक्ट है। एक दफ़ा महविश ने मुझे बताया कि गई थी किसी अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में, वहाँ बच्चों वगैरह से मिलकर आई, वहाँ स्कूल बन रहे थे, 1-2 दिन तक हम लोग ऐसी कोई शूटिंग कर रहे थे कहीं थे। तो महविश ने कहा कि मैं उस मोड से निकल नहीं पाई हूँ, क्योंकि आपको पता है एक्टर्स के लिए आंटी बहुत ज़रूरी है, आप भी खुद एक एक्टर है, इतना ज़रूरी होता है जल्दी कैरेक्टर से ब्रेक अवे करके दूसरे जोन में जाना, वरना फंस जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है कि एक फीलिंग होती है इंसानियत की, एक हमदर्दी की, वो एक मैंने देखा महविश के अंदर काफ़ी देर तक उसका एक इम्पैक्ट रहता है। आंटी कभी अगर बात करें कि मुस्तकबिल की, आगे चल के आप किस तरह का लड़का चाहती हैं कि महविश की जिंदगी मैं इससे पहले अब आगे बढ़े, मेरी शादी पे महविश साहिबा आई, ये एक इतनी तारीखी हरकत मैंने, अच्छा अब सारे दोस्त आ गए, मैंने कहा कि आप लोग शायद उस वक्त अमेरिका में थे या कहीं बाहर गए थे, महविश आई, मैंने कहा महविश आके, अब वहाँ पे ना मैं उस पे, और ये टाइम ऐसा था खाना ऑलमोस्ट शुरू होने वाला था, तो लोग थोड़े सेटल इन हुए थे, बड़ा एक रचा हुआ था पूरा माहौल। अच्छा, अब महविश हमारी बचपन से बेस्ट फ्रेंड, घर में आना जाना ऐसे जैसे घर का एक फर्द है, भाई सब जानते हैं। अब ये आई, अब मैं बैठा हूँ स्टेज पे, मैं सब लोग, पूरी मेरी सास ससुर सब बैठे, अभी आगे कह रही ये शादी नहीं हो सकती, इसने मुझे धोखा दिया है, और ये अरे भाई, मैंने कहा खुदा का हादसा, मैंने कहा हंस लो, ये तो बंद करो ये लोग। सीधा मैं आई हूँ, अच्छा मैंने एंट्री मारी है, मैं वॉक टू द स्टेज, एंट्रेंस से लेके अब सब लोगों के ना जो भी काम वाम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब लोग हो गए अच्छा महविश आई है, एंड मैं सीधा, मेरा मुंह भी मैंने ना ऑफ रखा, ऐसे नहीं होता नॉर्मल आ, वैसे नहीं है, सीधा मैं गई हूँ स्टेज पे जाके, स्टेज पे चढ़ने से पहले मैंने कहा ये क्या तरीका है असफर, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने मुझे धोखा दिया है। वो कहता है अब है जो मजाक का टाइम नहीं है, मेरे सास ससुर तो होने दो, ये बाद में कर। लेकिन आई थिंक ये जो खूबसूरत रिश्ते होते हैं, इन्हीं से जिंदगी के अंदर और रंग आते हैं और खूबसूरतियाँ आती है। लेकिन आंटी अगर कभी
आप सोचती हैं, अब मुझे एक चीज़ तो पता है, महविश से मैंने कभी भी ये सवाल पूछता हूँ ना, महविश कहती है यार जो अम्मी को पसंद आएगा, जो अम्मी को पसंद आएगा, जो अम्मी को पसंद आएगा, तो अम्मी को क्या पसंद आएगा, इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, ये बताएं। हाँ, अम्मी को तो कोई शहजादा होगा वही पसंद आएगा। बिल्कुल सही, नेवर सेटल फॉर लेस। लेकिन आंटी शख्सियत में क्या क्या चीज़ है? देखो मैं तो ये कहती हूँ सबसे पहले उसके अंदर इज्जत और कदर करने वाला, एक औरत की इज्जत और कदर करने वाला हो, इज्जत करने वाला, मोहब्बत तो हो जाती है। मोहब्बत जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर मोहब्बत तो हो ही जाती है। मोहब्बत हो और ये सब ना हो तो फिर बेकार है, मोहब्बत ज़्यादा देर नहीं चलती। और अफशीन, आप आई थिंक सबसे अच्छा महविश को हम सब में जानते हैं, आपके ख्याल से वो क्या चीज़ें जो मस्ट होनी चाहिए? 3 चीज़ें महविश के लिए। हाँ। एक तो वो अंडरस्टैंड करे, क्योंकि चीज़ें ऑब्वियसली काम जो लोग कर रहे होते हैं, स्पेशली महविश जैसे काम कर रही है, तो इनकी टाइमिंग हर चीज़ जिस तरह से होती है आउट, लाइफस्टाइल तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है उसमें। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और केयर करें, लविंग हो, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं महविश के लिए। जितना मैं इसको बचपन से जानती हूँ, देखा है और सब कुछ, तो इसको जो है ना, जो लोग केयर करते हैं, लविंग होते हैं, वो पसंद हैं, और रिस्पेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करते हैं। बाकी चीज़ें कि भाई देखने में लुक्स, ये वो चीज़ें सेकेंडरी है। मुझे मैंने भी एक चीज़ देखी है कि महविश इतना ज़्यादा लुक्स में नहीं इंस्पायर होती, वो सेकेंडरी है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं पैरी होनी चाहिए। अच्छा, now we want to hear it from the horse's mouth। कभी कहिए भाई लुक्स भी होने चाहिए, होने चाहिए, मगर वो बाद में आता है। आंटी अब क्या समझ रही है? इतना भी नहीं कि महविश इतनी आंखों में चश्मा पड़ा हुआ। आंटी हम भी दोस्त हैं, हमें पता है। लेकिन बताओ यार, आई थिंक मेरे लिए जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है पर्सनालिटी। एक तो रिस्पेक्टेबल हो, और वो जनरली सबकी इज्जत करने वाला इंसान हो। ये नहीं कि मेरी इज्जत कर रहा है लेकिन अपने से कोई लोएस्ट या सबॉर्डिनेट है या वो है तो उसकी बेइज्जती कर रहा है, या किसी अपने से अंडर प्रिविलेज्ड को जलील कर रहा है, इसका मतलब दैट्स इट शोज हिज कैरेक्टर। तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का इंसान हो, इंटेलेक्चुअली मुझे स्टिमुलेट करे, जो ज़रा एक इंटेलिजेंट इंसान हो, और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मैं आई वाज अबाउट टू से कि जो बेसिक चीज है वो अभी तक ये मैंने कही मैं भी खुद ही बताएंगी। क्योंकि आंटी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिंदगी में एक बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन इससे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हम लोग अगर कभी कहीं हो किसी दावत में कुछ भी, मैं भी कान में आके कुछ बोलेगी किसी के बाद और मैं हंस के हम लोग ढेर हो जाते हैं कि बस ये। लेकिन ऑफकोर्स आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप महविश से या आंटी से, अफशीन से बात करना चाहते हैं, जो टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आज मदर्स डे स्पेशल है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ है महविश हयात, अफशीन हयात एंड द क्वीन मदर। आंटी आपसे क्विक क्वेश्चन है, फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी बताएं जल्दी से। ब्रेड, मिल्क, अंडा, एग और ऑयल और शुगर। शुगर। हाँ, और आंटी आप एक फ्रेंच टोस्ट कितनी देर में बना लेती हैं? 3 मिनट। 3 मिनट में बना लेती हैं, बस ठीक है। और अगर मैं आपके सामने 2 फ्रेंच टोस्ट रखूं, ठीक है, तो आप बता सकती हैं कि अफशीन ने कौन सा बनाया और महविश ने कौन सा बनाया? सिर्फ देखने में बता सकती हैं? ट्राई करूंगी। ट्राई करेंगी? चलिए जी, चले नौरीन जल्दी से किचन में जाएं, किचन संभालें, और अब हम कहेंगे महविश और अफशीन को फौरन किचन में जाएं और फ्रेंच टोस्ट बनाएं, और टाइम आपके पास है सिर्फ 3 मिनट का। प्लीज चले। अफशीन तो बना लेंगी, मेरा क्या होगा? तो अच्छा, अब आप लोग सिर्फ सर हिला के भी जवाब दे सकते हैं। क्या वहाँ अंडा मौजूद है? यस। ब्रेड है? नहीं। चीनी है? यस। ऑयल भी है? हाँ। और मिल्क भी है? ठीक है। और अब आपके पास है सिर्फ 3 मिनट। अच्छा, वो अंडा फेंटने के लिए कुछ रखा हुआ है? फोक इन अ बोल। ये सोक कैसे करेंगे हम? इसी में कर लें, इसी में कर लेंगे। इसी में करेंगे, बस ठीक है। डू यू नीड अनदर प्लेट? तो नीचे से आपको प्लेट मिल सकती है।
अच्छा इसमें कर ले। हाँ कर ले। चलिए जी एक अरे भाई अंडा ये क्या मुझे यस तो बोलने दो अभी से चालू हो गया अभी नहीं चलिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बिल्कुल काउंटर आपके पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त है ये फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मिल्क जी और अभी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार और उनकी बहन कितना अच्छा फ्रेंच टोस्ट बना सकती है ये आज आप जानेंगे सिर्फ 3 मिनट में महविश जिस तरह से ऑयल फ्राइंग पैन पे डाल रही है इस तरह से पेंट डाला होगा किसी स्क्रीन पे बिल्कुल और महविश हाफ वे थ्रू हो चुकी है जी प्लेट है और बहुत जल्द फ्रेंच टोस्ट आपके सामने होगा टाइम कितना हुआ है टाइम 1 मिनट गुजर चुका है और सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और एक बात याद रखें आपको तीसरा मिनट खत्म होने पे आंटी के सामने ये फ्रेंच टोस्ट प्रेजेंट करने हैं और महविश का फ्रेंच टोस्ट पहुंच चुका है फ्राई पैन तक और अफशीन अभी तक सिर्फ टोस्ट के ऊपर मेकअप कर रही है और आप उस टोस्ट के साथ जो हो रहा है जो अफशीन कर रही है वो आप ना ही देखें तो बेहतर है जी वैसे आंटी आपको क्या लगता है किसका फ्रेंच टोस्ट ज्यादा मजेदार होने वाला है दोनों का एक जैसा ही होगा क्या आंटी ये आपने जो इस वक्त एक सियासी बयान दिया है ना कि दोनों का एक जैसा होगा हर शहर का मौसम एक जैसा ही होता है आंटी बताएं आपके ख्याल से बेहतर महविश का कम मीठा होगा इसमें शायद ज्यादा हो महविश का कम मीठा होगा और आप कह रही हैं कि अफशीन का ज्यादा मीठा होगा हाँ और ज्यादा लजीज आपको क्या लगता है किसका होगा कम मीठा है कम मीठा ज्यादा लजीज होगा अच्छा अब हमारी दोनों हीरोइंस के पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है एक बात याद रखिए कि आपको उस 1 मिनट के अंदर ही ये जो फ्रेंच टोस्ट है ये आंटी तक पहुंचाना है जी हाँ और जिस महारत से काम हो रहा है वो आप लोग ना ही देखें तो बेहतर है जी हाँ और एक फ्रेंच टोस्ट थोड़ा सा जल चुका है नहीं ब्राउन है ओके देखिए इस बात से साबित हुआ कि तुम्हें भी कुकिंग अफशीन चीनी सही डालेगी और महविश चीनी बहुत कम क्यों मीठा कम खाती है हाँ। तो इसलिए और अफशीन 30 सेकंड्स का काउंटर अब हम शुरू करना पड़ेगा फ्रेंच टोस्ट अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है जी अच्छा यहाँ मत लाइएगा यहाँ पे मैं आंटी के सामने लेकर रहूंगा बताऊंगा नहीं कौन सा किसने बनाया ठीक है जी 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 और ये महविश ने भी फ्रेंच टोस्ट बना लिया है और तैयार हो चुका है थैंक यू शेफ यू वेलकम जी अरे भैया तो ये चीज चल एंड द टाइम्स अप और रिकॉर्ड टाइम में दोनों खवातीन ने ये बहुत जल्दी बना लिया है अब आंटी को कैसे बताएंगे हाँ ये चीटिंग हो रही है आंटी आप यहाँ मत देखिए आप यहाँ क्यों देख रही हैं इसको इसी में रखूंगा अब बाकी नहीं बता पाएंगी वाह वाह ठीक है अच्छा और ये कांटा भी मिल गया चलिए आंटी और अब ये लाइव पता चलेगा कि क्या आंटी बता सकते हैं कि कौन सा किसने बनाया था क्या यहाँ से पता चल रहा है तुम आपको मुझे तो पता चल रहा है अच्छा आंटी अब आप सिर्फ देखने से बताएं कि इनमें से महविश ने कौन सा बनाया होगा और अफशीन ने कौन सा बनाया ये महविश ने बनाया होगा ये आंटी कैसे ये कैसे पता किया आपने अनबिलीवेबल ये कैसे नहीं बिल्कुल नहीं देखा सिर्फ देख के बता रही है इसलिए कि वो अफशीन ने उसको सही से कहा मैंने सही से बनाया होगा ना टेक्निकल फ्लॉ है वहाँ ये महारत की बात क्या बात है भाई आंटी के लिए तालियां होनी चाहिए आप दोनों वापस आ जाइए बहुत बहुत प्लीज आए वापस इसीलिए मैं नहीं बनाती कुछ भी क्या इसलिए नहीं बनाती क्योंकि पता चल जाएगा कितना बुरा बना है अरे रिकॉर्ड टाइम में मदर इज मदर या भाई माओ का कोई मुकाबला नहीं हो सकता अच्छा अफशीन मुझे बताएं आजकल आप किन चीजों में मसरूफ हैं क्या कर रही हैं मैं आजकल जो है वो काफ़ी वैसे भी मैं काफ़ी अर्से से म्यूज़िक स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग विद म्यूज़िक इन सब चीज़ों की तरफ थी टैरो रीडिंग कर रही हूँ और उसको कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी के साथ एस्ट्रोलॉजी के साथ कंबाइन करके
सही बता, मेरे सितारे क्या कह रहे हैं? प्लीज, ये मैं अकेले आके पूछूंगा। वो हमारे साथ उनसा शाह मौजूद है जो कि हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट है, और हमने ये सोचा कि चूंकि आप लोग यहाँ आज आ रहे हैं तो एक सवाल आप उनसा से पूछ सकते हैं। अरे वाह जी, जो कि उनसा अपनी एक्सपर्ट आंटी, तो मुझे पता मुल्क से रिलेटेड सवाल पूछे। आंटी से तो मैं जब बात करूं मुझे इतना टेंशन हो रहा है मुल्क में क्या हो रहा है, मैं कहता हूं आंटी खुदा के लिए, आंटी मेरे सारी टेंशन मैंने ली हुई है ना आंटी। क्यों? मुझे पता है आपका वैसे एक पैट्रियोटिज्म तो अच्छी बात है, लेकिन चलो आंटी को एक सवाल हो जो आपने उनसा से पूछना, बताएं। इलेक्शन कब होंगे? चलिए उनसा बताए इलेक्शन कब होंगे भाई? इलेक्शन जो है वो फिलहाल जिस टाइम पे अनाउंस किए हैं उसमें डिले नज़र आ रहे हैं। डिले नजर आ रहा है, और कितने दिन का डिले होगा? कितने दिन? एंड ऑफ दिस ईयर चांसेस हैं इलेक्शन होने। लंबी कहानी है। लंबी कहानी। मैं विश आप क्या सवाल पूछेंगे उनसे? मेरी शादी कब होगी? कौन से साल में? ये एक सवाल है जो उनसा के सेगमेंट में मैं कहता हूँ आप कॉल भी मत करें, हमें नाम बता दें, हम पूछेंगे। क्योंकि जो यही सवाल है। अच्छा, मैं जवाब देती हूँ क्योंकि मैं बस जो कार्ड आया है, आप तो खुद रीडर हैं, तो मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत डबल माइंडेड रहती हैं शादी को लेके, इंडिसाइसिव रहती हैं, तो आपके पास ऑप्शंस भी होती हैं, फिर भी आप सोचती हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करते करते फिर थोड़ा सा रुक भी जाती हैं। हाँ, डबल माइंडेड तो रहती है। हाँ, डबल माइंडेड रहती हैं। अच्छा, आपकी शादी के चांसेस जो है ना, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, सडनली कुछ चेंज ऐसा आएगा कि आप शादी आपकी होगी। वो जो चेंज है वो इस साल नहीं है, 23 में नहीं है, लेकिन 24 के मिड से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग। वेरी नाइस। की भी यही प्रेडिक्शन। गुड लक। लेकिन महविश की जो अच्छी चीज़ है, महविश को बच्चों से बहुत लगा। महविश लव्स चिल्ड्रन। कहीं पे भी मुझे भी, मैं कभी कहता हूँ ना, महविश बच्चे ऐसे होते, कहती है यार असफर कैसे होता है यार, अपना कलेजा जैसे बाहर निकाल के आपने रखा हुआ है, इंसान ऐसे रहता है। आंटी आप तो रिलेट करती होंगी ना इस बात से, कैसे आप ऐसे महसूस कर सकते हैं बच्चों के लिए माँ का जो होता है? अब आपका क्या सवाल होगा? मेरा सवाल ये है, क्योंकि देखिए डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं, तो डॉक्टर के जाना होता है। मेरा ट्रैवल का कब का बन रहा है प्लान? अच्छा, ट्रैवल अब्रॉड। अच्छा, ओके। अभी तो आप सक्खर जाते हुए दिखाई दे अगर कोई ऐड आ गया तो क्या पता। जी। अच्छा, थोड़ा सा आपका ट्रैवल का जो है वो डिले नज़र आ रहा है, और आप इरादा करती हैं, प्लान करती हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। कुछ ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके ट्रैवल में, लेकिन हो जाएगा। ये जो ब्लॉकेज है वो टेम्परेरी ब्लॉकेज है, परमानेंट ब्लॉकेज नहीं है। हो जाएगा आपका ट्रैवल, एंड ऑफ दिस ईयर हो सकता है इंशाल्लाह। महविश आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स में मसरूफ हैं? माशाल्लाह, महविश के बारे में मैं एक आपको बात बताता चलूँ। महविश ने आज तक जितनी भी फीचर फिल्म्स ने काम किया है, दे वर ऑल सुपर हिट्स, और ये पाकिस्तान की बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने बैक टू बैक सुपर हिट्स दी हो, और ये बहुत ही फ़ख्र की बात है जब इनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है, इसी वजह से कि एक एक्टर जिसने सिंगल हैंडेडली इतने सारे, जितनी भी इनकी फिल्मोग्राफी है उसमें कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई। इट्स अ बिग बिग डील माशाल्लाह, और हमारी दुआ ये चीज़ जारी रहे। महविश क्या करें, किन प्रोजेक्ट्स पे आजकल काम कर? एक मूवी की शूट चल रही है जिसको आई थिंक नेक्स्ट मंथ में अनाउंस कर दिया जाएगा, और उसके अलावा एक मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म की है नदीम बेग के साथ, जो ईद उल अज़हा पे रिलीज़ होगी। इट्स एन एंथोलॉजी, तो वो 3 उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स को मिला के एक सिनेमा रिलीज़ होगा। तो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। उसके अलावा मैंने अभी एक दुबई में ट्रैक गाया है मुस्तफ़ा ज़ाहिद की कॉम्पोजिशन पे, तो वो किया है। सो एवरीथिंग जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो आई थिंक आफ्टर समर वो सब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। सो फिलहाल ये है, बाकी आई कांट वेट टू ट्रैवल। पता नहीं मेरा ट्रैवल का कब का लिखा हुआ है,
but I can't wait to अब travel. आप उनसे कहेंगी तो फ्री हो गई। नहीं आपका बहुत जल्दी ट्रैवल है। हाँ और ट्रैवल आपके काम से रिलेटेड ही ट्रैवल होगा और बहुत सक्सेसफुल ट्रिप होगा आपका। मैं भी से आपके फैंस जानना चाहते हैं आप टेलीविजन पे ड्रामा में कब रिटर्न करेंगे? इंशाल्लाह एंड ऑफ द ईयर मैं एक प्रोजेक्ट की शूट स्टार्ट कर रही हूँ ड्रामे की सर्दियों में। और सर्दियों में, और वो आई थिंक 23 में अर्ली 23 में रिलीज हो जाएगा, बट आई रियली वांट 24 में 24 में रिलीज। अभी आदत ही नहीं हुई 23 की। और वो अभी एक प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है अभी डबल माइंडेड। कौन सा वाला? ये वाला जो हम लोगों ने किया है। ओह यस, और अभी अफशीन और मैंने जो एक प्रोजेक्ट साथ किया है, एक बड़ी अच्छी टेलीफिल्म की है, वो फेस्टिवल्स में भी जा रही है और रिलीज भी होगी टीवी पे, तो वो भी इंशाल्लाह सुन। तो माशाल्लाह लॉट इन द पाइपलाइन और आपके फैंस के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ है कि आप बहुत कुछ इंशाल्लाह आने वाला है। चूँकि आंटी आप हमारे पास आ रही थी, अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ हमारे साथ आएँ और जो मदर्स डे का केक है वो हमारे साथ प्लीज़ आप काटिए। आइए, आ जाइए सब लोग यहाँ आ जाइए प्लीज़। आए कि म्यूजिक के बगैर हो गए सब क्या? बस खाने की जब बात आ गई सबकी नजरें उस टेबल पे है। सबसे पहले नौरीन के लिए तालियां, इतना बेहतरीन प्लेटर्स बनाने के लिए नौरीन, यू आर फैंटास्टिक। आइए जी। सामिया आदिल डॉली केक फैक्ट्री का बहुत बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत केक देने के लिए। और आज मदर्स डे स्पेशल है। आंटी प्लीज डू द ऑनर्स। हैप्पी मदर्स डे। प्लीज आंटी क्यों नहीं। और मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूँगा ख़वातीन और हज़रात कि अगर अल्लाह ताला ने आपको वालिदैन का तोहफ़ा दिया हुआ है उसको रोज़ाना सेलिब्रेट कीजिए। और जिन लोगों की माएँ अल्लाह ताला की तरफ चली गई हैं, अल्लाह ताला को प्यारी हो गई हैं, आपकी जो दोस्तों की माएँ होती हैं वो भी आप ही की माओं की तरह हैं। तो मैं जो बात कह रहा था वो मैंने शायद बता दी है वो मैंने बता दी है। आंटी वो तो मैंने खिलाना था। आंटी आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं। भाई असवर जी। अम्मी ने केक खिलाना है। अरे मुझे केक खिलाना है। अरे प्लीज करिए, मैं भी से खिला दिया, मैंने कहा प्लीज इसका जरा क्लोजअप बनाइए। इसलिए कि वो मैंने कहा बात पूरी कर लिया। ये 1,00,001 निवाला मैंने खाया आंटी के हाथ से। जब भी मैं इनके घर जाता हूँ बेतहाशा प्यार इज्जत और बाय चॉइस खाना बनाती हैं और सबसे बेहतरीन कीमा बनाती हैं। बकरे का भी और इंसानों का भी। अगर कोई पंगा है तो हल्का मत लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। और पाए बेहतरीन पाए बनाती है आंटी। हमने बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं आपके लिए जो आपके साथ जाएंगे। सबसे पहले तो आंटी क्रिस्टल्स की तरफ से ये बहुत ही जबरदस्त एक फुल डे एक आपके लिए स्पा का वाउचर है। यू कैन गो टू क्रिस्टल्स, अवेल ऑल सर्विसेज, हैव अ ग्रेट डे। बहुत सारा यही वाउचर हमारे महविश के लिए भी है और अफशीन के लिए भी। कितने मजे का केक है। अफशीन के लिए भी ये वाउचर है और उसके साथ साथ ब्यूटी लक्स मदर एंड डॉटर्स आंटी बाथरूम मदर्स डे आंटी। और एक और मजे की चीज ये स्वादिश की तरफ से आपके लिए गिफ्ट वाउचर है। आप स्वादिश एक खैबान बुखारी में बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट है, आप स्वादिश जाइए और डिनर कीजिए इन दोनों के साथ। और अगर नहीं चाहती तो मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिना की कंपनी है HN वेलनेस, उनकी तरफ से गिफ्ट वाउचर है। हिना क्या क्या इसमें बताइए। बिल्कुल, इसमें एक डिटॉक्स टी है। आप आराम से रिलैक्स जब करना चाहें और जब चाहते हैं कि बहुत स्ट्रेस हो जाता है और ओवर ईटिंग भी हो जाती है तो आप ये टी बना के पिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा। और इसके साथ साथ एक एस्थेटिक एंड न्यूट्रिशन का वाउचर भी एक और सेपरेट है। आपको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, वेदर इट एस्थेटिक्स और न्यूट्रिशन, विजिट अस। और आंटी ये बेहतरीन ब्रांड है ब्यूटी लक्स, इसकी तरफ से ये बहुत ही शानदार गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। ब्यूटी लक्स के प्रोडक्ट्स बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन होते हैं। ये आपके साथ जाएगा, ये आपके साथ जाएगा। हैप्पी मदर्स डे। और आप दोनों दिल छोटा मत करें, आप लोगों के लिए भी यही गिफ्ट हैम्पर्स है। सो प्लीज आंटी वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे टू यू। और हमारी ये दुआ है कि आप इसी तरह हमेशा प्यारी सी और अच्छी सी रहे। एंड यू नो आई लव यू। थैंक यू। और ख़वातीन और हज़रात आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको वालिदैन का तोहफ़ा दिया हुआ है, आपकी वालदा हयात है, तो आज का दिन नहीं, ज़िंदगी का हर दिन
मदर्स डे होता है, क्योंकि जो माँ की स्ट्रगल होती है अपनी औलाद को लेके वो कभी ख़त्म नहीं होती। जिस तरह मैंने कहा, माँ एक आर्मी है, एक सुतून है, एक ऐसा पावर है जिसको कभी भी आप डाउट नहीं कर सकते। आप जिस भी हालत में हो, आपकी माँ आपको एक्सेप्ट करेगी, चाहे आप कामयाब हो चाहे आप नाकाम हो। माँ के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और मैं अफसोस करता हूँ उन लोगों पे जो कि अपने वालदैन को ओल्ड होम्स में या कहीं छोड़ जाते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके। वालदैन एक इतनी बड़ी ताकत, एक इतनी बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ताला ने आपको ये तोहफा दिया हुआ है, इस तोहफे को रोज़ाना सेलिब्रेट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। महविश, थैंक यू फॉर कमिंग, इट वाज लवली हैविंग यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू अफशीन। आप सबका बहुत शुक्रिया, उनसा, नौरीन एंड हिना, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। अपना वीकेंड बहुत अच्छे गुजारिएगा और अम्मी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारें। मेक हर डे रियली रियली स्पेशल। अपना ख्याल रखिएगा। मंडे को फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़।